प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। बड़ी जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। कल हमने पढ़ा कि महाराज जी को उनके सदगुरु मिलने के बाद उनके हृदय में क्या क्या परिवर्तन आए, जबकि उन्होंने अभी कोई तारतम्य नहीं लिया, कोई उनसे गहरी बातचीत नहीं हुई, सिर्फ देखने भर से और थोड़ी बहुत ही रसास्वादन से ही उनमें परिवर्तन आना शुरू हो गया। सुंदर सा जी, महाराज जी को दादा गुरु महाराज को देखते ही उनके हृदय में एक जागृति, एक हृदय में उजाला सा उन्हें महसूस होने लगा और वो कहते हैं कि मुझे अपने में ही परिवर्तन आने लगा। एक सुंदर साथ का प्रश्न है। पहले प्रश्न इसलिए ले रही हूँ क्योंकि फ़ोन का भरोसा नहीं है, कब कह दे बाय बाय, तो मैं इसलिए पहले प्रश्न ले रही हूँ। उन सुंदर साथ का प्रश्न ये है कि आपने एक स्टोरी सुनाई थी, जिस स्टोरी में आपने बोला था कि गुरु ने शिष्य को बोला कि तुम्हारे मन में जो भी विचार आए वो तुम एक अपनी झोपड़ी में रखते जाना। एक विचार आए एक लकड़ी, दूसरा विचार आए दूसरी लकड़ी, ऐसे करके जितने भी तुम्हें संसारिक विचार आए तुम अपनी झोपड़ी में रखते जाना। और अगर तुम्हें परमात्मा के प्रति सेवा का भाव आए या परमात्मा के प्रति चिंतन का कोई भी भाव परमात्मा की राह पे चलता हो, वो विचार आए तो उसे तुम झोपड़ी के बाहर रख देना। सुंदर सा जी, उनका प्रश्न ये था कि जब उस शिष्य ने वो लकड़ियां जो झोपड़ी में थी वो नदी में बहा दी, गुरु ने कहा था कि जब तुम एक एक विचार छोड़ते जाओ उस लकड़ी को नदी में बहा देना। एक विचार छूट गया, एक लकड़ी नदी में, दो विचार छूट गए, दो लकड़ी नदी में। ऐसा करते करते उस शिष्य को 2 साल लग गए। जो लकड़ियां उसने 1 महीने में अपनी झोपड़ी में भरी थी, उन लकड़ियों को निकालने में उन्हें 2 साल लग गए। सुंदर सा जी, अब शिष्य जब गुरु के पास गया और गुरु से बोला कि अब मेरे पास मेरी झोपड़ी बिल्कुल खाली हो चुकी है, लेकिन बाहर की जो 26 लकड़ियां हैं वो मेरे पास नहीं है, तो उन 26 लकड़ियों का भी सुंदर सा जी वो ये कहना चाहते थे कि 26 लकड़ियों को भी विसर्जित करना पड़ेगा तब राज्य मिलेंगे। प्रश्न ये था, वो 26 लकड़ियां कब विसर्जित करनी है? सुंदर सा जी, वो 26 लकड़ियां क्या है? वो 26 लकड़ियां ये समझिए कि हमारे जीवन में हमारा मन पहले हमें संसार में भगा रहा था, हम भाग रहे थे, हमारे विचार बन रहे थे। उन विचारों में कुछ एक विचार, बाकी विचारों से झोपड़ी भर गई, लेकिन कुछ एक विचारों कितने, 25-26। झोपड़ी भरी तो 300-400 विचार तो होंगे ही ना, तभी 26 विचार राज्य के। तो वो लकड़ियां क्या आई उनके लिए? माया में तिनके का सहारा नहीं हुई। माया के सागर में जो विचार उठ रहे थे उसमें जो राज्य के प्रति विचार उठते हैं कि हम वहां निमंत्रण कर लें, ऐसा कर लें, तो वो डूबते को तिनके का सहारा हो गया ना। सुंदर साथ जी, बात समझ आ रही है मेरी? जिनको समझ आ रही है वो हाँ बोलेंगे, और जिनका प्रश्न है वो खासकर बोलेंगे, और हो सके तो वो ऊपर आ जाइए। बात समझ आ गई? इतने भव सागर में हम माया में डूबे पड़े हैं, हमने जरा सी सेवा कर ली तो हमें हल्का सा सहारा मिल गया राज्य की तरफ से। हमने वाणी मंथन कर लिया तो हमें हल्का सा सहारा मिल गया। हमने चर्चनी कर ली तो हमारे हृदय में जरा सा राज्य का प्रकाश हुआ। ये हुआ तो वो 26 लड़कियां कहाँ काम आई? जब हम पूरे संसार सागर में लिप्त हैं, हम निकल ही नहीं पा रहे हैं, हम अपने घर परिवार को छोड़ के किसी धार्मिक स्थल पे भी नहीं जा पा रहे हैं। वो स्थल पे जाना तो बहुत दूर की बात है। सुंदर सा जी, देखिए, अगर हम अब तो हम दृढ़ता से बैठ जाते हैं राज्य के लिए, जिद कर लेते हैं अपने मन से, लेकिन पहले क्या होता था? रात को कहते थे सुबह पाठ करेंगे, सुबह कहते थे चल घर का काम कर लूँ, फ्री होके काम बात करेंगे, मतलब राज्य से बात करेंगे। जब दोपहर हो जाती थी चल थोड़ी देर सुस्ता लूँ, शाम को कर लूँगी। शाम को ये होता था चल संध्या आरती में कर लूँगी, शयन आरती में कर लूँगी। ऐसे करते करते दिन व्यतीत हो जाता था, लेकिन राज्य से बात या राज्य के लिए कोई भी कार्य हम नहीं कर पाते थे। सुंदर सा जी, मेरा तो आज भी यही हाल है कि मैं
बैठे बैठे मंथन कर लूँ लेकिन एकांत मुझे कम मिलता है, नहीं हो पाता था ना। तो वो क्या था, भव सागर में, मतलब ये जो माया का मोह सागर है जहाँ हम रह रहे हैं, इस मोह सागर में वो एक तिनके का सहारा ही था सुंदर सा जी। ये जो 26 लकड़ियां क्या है, तिनके का सहारा। अब आप समझिए, पहली परिक्रमा में महाराज जी ने किसकी सेवा करी? अभी तक आप सुन रहे हैं, अभी तक से ही जवाब देती हूँ ना, मैं अपने अनुभव क्यों गाऊं, है ना। आप मुझे बताइए कि पहली परिक्रमा में महाराज जी ने किसकी सेवा करी? किसी की सेवा करी? हाँ या ना में जवाब तो दीजिए, कोई तो जवाब दीजिए कि किसी ने अभी तक, जिसने भी ध्यान से सुनी है, जितने भी, जिस दूसरी बार तीसरी बार भी तक सुन रहे हैं, हाँ, क्या कर रहे थे, किसी की सेवा करी थी? स्नेहा दीदी, पहली परिक्रमा में महाराज जी ने किसी की सेवा करी थी? नहीं। किसी से बैर पाला था? नहीं। कोई दोस्त बना था? नहीं। कोई दोस्त भी नहीं, कोई दुश्मन भी नहीं। समझते जाइएगा, बात बहुत गहरी है। पर महाराज जी ने सबके प्रेम सेवा करी थी। कैसे करी थी? कोई एक उदाहरण, कोई एक उदाहरण दे दीजिए कि प्रेम सेवा उन्होंने कैसे करी थी। कोई बता सकता है? कोई एक क्या? प्रसंग याद हो, कोई एक बात याद हो कि महाराज जी ने प्रेम से सेवा करी थी, प्रेम सेवा करी थी। वो भोजन भोजन खिलाया था ना दीदी, वो आए थे, उन्होंने अपनी खिचड़ी दे दी थी, अपनी खिचड़ी तो जब, पूरा जी कि जी भाई जी उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा था। जी पद्मा दीदी, अब महाराज जी के अंदर प्रेम था तो उन्होंने प्रेम सेवा करी थी। सुंदर सा जी, सेवा नहीं करी थी, प्रेम सेवा करी थी। कैसे करी थी? उन्होंने अपने लिए खिचड़ी बनाई, ऊपर से भूतनाथ जी आ गए। भूतनाथ जी का शरीर इतना लंबा चौड़ा था, तो महाराज जी ने क्या किया, अपने लिए खिचड़ी नहीं बचाई और सारी की सारी खिचड़ी उनको परोस दी। आगे भूतनाथ जी ने भी उनको प्रेम के बदले प्रेम दिया कि नहीं, आप मेरे साथ खाइए। जब वो महाराज जी की जूठन कोई गिर जाती थी तो वो जूठन भी उठा के खा लेते थे। तो महाराज जी का भी जी खुला कि ये इतने बड़े, मतलब वो प्रभावित तो थे ही, उनसे प्रभावित तो हुए ही थे पहली बार देखने पे, क्योंकि उन्हें ऐसा कोई संत कभी मिला ही नहीं था जो इतना लंबा चौड़ा था। तो महाराज जी ने क्या की थी? प्रेम सेवा की थी। सुंदर सा जी की थी ना पहली परिक्रमा में। किसी से उन्होंने झगड़ा नहीं किया, किसी से उन्होंने लड़ाई नहीं की। जहां उनको दुत्कार भी मिलती रही, वो प्रेम से अपना वहां से हटते चले गए कि तुम मुझे क्यों धक्के मारे हो, मैं खुद ही चला जाता हूँ। जगन्नाथ में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था? अब हाँ या ना का जवाब देते जाइए, इसका मतलब बीतक का ध्यान ही नहीं है किसी को पहली जी परिक्रमा जी का। जी जी, हाँ हाँ हाँ। ऐसा हुआ था ना? थोड़ी आवाज कम आ रही है दीदी आपकी। अभी भी कम आ रही है? हाँ, बहुत कम आ रही है, मुझे तो बहुत। एक मिनट, कुछ पढ़े तो देखो। अब आ रही है? अब मेरी आवाज साफ आ रही है? सही आ रही है, सही आ रही है आवाज। अब सुनिए, अब क्या हुआ, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं। क्या हो रही थी? प्रेम सेवा। महाराज जी पहली पहली परिक्रमा में क्या कर रहे थे? प्रेम सेवा। उनके पास कुछ था ही नहीं, वो फक्कड़ फकीर, अपने आप को फक्कड़ फकीर ही कहते थे। पैसा धेला वो अपने पास रखते नहीं थे। रखते थे महाराज जी ने कभी अपनी जेब में पैसे रखे? कभी अभी तक आप लोगों ने सुना हो कि कभी उन्होंने अपनी जेब में पैसा रखा हो या अपने पास संग्रह करके ना। खाने पीने की वस्तुएं रखी हो? जो जहां मिल जाता था वहां हो जाता था। अब दूसरी परिक्रमा पे आइए सुंदर साथ जी, क्या कर रहे थे? वो अपना मन मंथन कर रहे थे, अपनी आत्म जागृति के लिए कार्य कर रहे थे। तो उनको किस किस ने दर्शन दिए? उनको कुछ शक्तियां मिली। कौन सी? हनुमान जी की शक्ति, शिव जी की शक्ति। सुंदर सा जी समझते जाइएगा बात को, कहीं भी सेवा नहीं थी, सिर्फ प्रेम सेवा थी। दूसरी परिक्रमा में महाराज जी ने सेवा करी। बहुत गहरा प्रसंग है ये, तो अभी रिसेंटली हुआ है पन्ना जी से आने के बाद। महाराज जी ने दूसरी परिक्रमा में सेवा करी। स्नेहा दीदी दीदी, वो है ना, वो आश्रम में करी ना, हाँ जी स्नेहा आश्रम में दीदी, करी, निस्वार्थ निस्वार्थ भाव से करी पर। स्नेहा दीदी आपको याद है कि उन्होंने आश्रम में सेवा की? गुलमर्ग के जो व्यापारी थे उनके आश्रम में जाके
जहाँ दो नदियाँ मिलती थी, ईसा मूसा, उनके संगम पे उनका आश्रम था। और उन्होंने वहाँ पे कितने 2 वर्ष सेवा करी। और जो वहाँ के मंत थे वो महाराज जी को वो आश्रम विरासत में देना चाहते थे। याद आ गया प्रसंग? स्नेहा दीदी को नहीं याद आया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हो गया, दे प्रसंग हो गया। एक मिनट स्नेहा दीदी, समझा। हाँ मैंने नहीं सुना, मैं नहीं थी ये में, हाँ मैंने नहीं आप सुना। नहीं होगे उस मैंने भी नहीं सुना दीदी। 2 वर्ष महाराज जी ने उस महंत के यहाँ गुलमर्ग में, ईसा मूसा जहाँ नदियां मिलती थी उनके संगम पे एक आश्रम था। महाराज जी 2 साल वहां पे रहे और उन्होंने 2 से 2.5 साल वहां पे रहे और उन्होंने वहां पे सेवा की। तो वहां के महंत ने उन्होंने इतनी निस्वार्थ सेवा की, इतनी मतलब प्रेम से सेवा की। क्या बात, निस्वार्थ, निर्विकार और प्रेम भाव से सेवा की। तो महंत ने उनको विरासत में वो आश्रम देना चाहा, तो महाराज जी ने वो आश्रम को ठुकरा दिया। और महाराज जी कहते हैं कि जब वो रजिस्ट्री कराने गए तो उस अफसर की छुट्टी थी जहाँ रजिस्ट्री होनी थी। तो महाराज जी ने बारंबार उस परमात्मा को धन्यवाद दिया कि आपने मेरे को इस जंजाल से छुड़ा लिया। क्यों? क्योंकि वो अपने 4 सदस्यों का परिवार छोड़ के आए थे। वो इतने लोगों का भार नहीं वहन कर सकते थे, क्योंकि वो आश्रम की व्यवस्था अपने हाथ में ले लेते तो उन्हें अपने लिए समय ही ना मिलता। उस सेवा को करते करते भी वो सिर्फ आध घंटा मतलब सोते थे। वो सोते नहीं थे महाराज जी, कभी नहीं सोते थे कि 8-9 घंटे लगातार उन्होंने कभी नींद ली हो। तो सुंदर सा जी तब महाराज जी ने वाणी की एक चौपाई भी, 2-3 चौपाइयां भी डाली थी कि एक आग जो छोटी बुझाई तो दूजी मोटी लगाई। कि घर परिवार के 4 सदस्यों की तो आग बुझा दी कि मोह माया छोड़ दी, घर के 4 सदस्य तो माया के रूप लग रहे हैं, लेकिन फिर बड़ी आग उन्होंने लगा ली कि आश्रम में आ जाओ। तो महाराज जी ने क्या कहा लास्ट में, हमें ये समझाया कि अगर एक आग आप लोगों ने बुझा दी, अपनी माया की आग बुझा दी, तो धर्म में भी किसी के साथ बंध के नहीं रहना है, वो भी आग को तुम बुझा दो। अगर तुम मंदिर आश्रम संभालोगे तो वो मोटी आग हो गई ना। 4 सदस्यों को पालना फिर आसान है, इतने लोगों की सारी जिम्मेदारी लेना मुश्किल है। तो महाराज जी ने हमें ये समझाया, एक डारो दूजी भी डारो, कि घर परिवार की डार दी, मंदिर आश्रम की भी डार दो। ये बात महाराज जी ने बोली। सुंदर सा जी बात को समझिएगा, यही 26 लकड़ियों की बात हो रही है। महाराज जी सेवा कर रहे थे, निस्वार्थ, निर्विकार और प्रेम भाव से सेवा कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि अभी वो अपने घर परिवार से निकले थे, समझिएगा, और अभी उनको कोई रास्ता नजर आ नहीं रहा था। ध्यान करते थे तो उनको वो जगह अच्छी लग रही थी जहाँ पे वो ध्यान करते थे, तो उनको ये लगता था कि ध्यान तो मैं कर ही रहा हूँ, बाकी समय में अगर किसी की मैं सेवा कर रहा हूँ तो उसमें कोई बुरा नहीं है कि चलो किसी की सेवा हो रही है, सेवा भाव में कर रहा हूँ। कहीं वो अपना घर नहीं भर रहे थे, ना ही अपने घर वालों के लिए कुछ कर रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। अब जिस सुंदर साथ ने मेरे से ये पूछा कि 26 लकड़ियां भी विसर्जित करनी पड़ेगी क्या? 26 लकड़ियां विसर्जित करने का अधिकार उसको है जिसने अपनी झोपड़ी खाली कर ली हो सबसे पहले, क्योंकि वो 26 लकड़ियां तो भवसागर में तिनके का सहारा है हमें, पहली बात। दूसरी बात, जब महाराज जी ने सेवा छोड़ी, आश्रम की सेवा छोड़ी, स्नेहा दीदी आप मुझे दिख नहीं रहे, आपका कैमरा थोड़ा सही डायरेक्शन में नहीं है, मतलब आप लेट जाओ, आराम से रिलैक्स हो जाओ, लेकिन मुझे थोड़ा देखना है आपको। अब जैसे महाराज जी ने वो सेवा छोड़ दी, महाराज जी वहां मंत बन के बैठ के भी शायद उनके चेले चपाटे इतने हो जाते कि वो 24 घंटे का ध्यान कर लेते, 23 घंटे का ध्यान कर लेते, लेकिन मन में क्या रहती? जिम्मेदारी किसकी? आश्रम की, ये करना है वो करना है। अब महाराज जी किसके लिए उस आश्रम को छोड़ के किस चीज के लिए आगे बढ़े? सुंदर सा जी सोच के जवाब दीजिएगा, बिना सोचे समझे जवाब मत दीजिएगा। महाराज जी आश्रम की सेवा छोड़ के, कहते हैं ना तुम सेवा से पाओगे पार, कहते हैं ना तुम सेवा से पाओगे पार। सेवा से पार हम कब पाएंगे, ये बात समझने की है कि हम कब सेवा करेंगे तो हम पार पाएंगे। महाराज जी सेवा त्याग के गए थे,
निस्वार्थ सेवा थी, त्याग के गए थे। कोई बता सकता है वो त्याग के क्यों गए थे अपनी सेवा? हाँ अभी तक हाँ उनके सच्चे अभी उनको गुरु ने मुक्ता बहन, जिनका भी अनम्यूट है ना, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। अगर आपने कुछ कहना है तो बात कीजिए। खाली नो क्यों बोलता है? प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। मुक्ता बहन, क्या नाम है इनका? हाँ जी। अपने अपने सच्चे सच्चे परमात्मा को दिखाने वाला रास्ता दिखाने सदगुरु नहीं मिले थे, इसलिए वो उसी की खोज में थे। तो सब कुछ त्याग के उनको सत्य पाना था ना, सत्य पाना था। तो वो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट कोई बताएगा? दूसरा पॉइंट कोई बताएगा? महाराज जी ने वो 4 चौपाइयाँ भी लिखी जो महाराज जी ने बोली। मैं उन 4 चौपाइयों को दोहरा देती हूँ। उन 4 चौपाइयों में ही सारी बात है, मतलब सारा आंसर है। क्या कहते हैं? सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रया उर्जाई। इस चौपाई की सार्थकता हमें पन्ना जी में पता चल गई थी। लमसम सब सुंदर साथ को लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाई। एक आग जो छोटी बुझाई, तो दूजी मोटी लगाई। ये चौपाइयां वाणी की है, समझते जाइएगा। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलो बढ़ाई, सेवा करो सतगुरु कहलाओ, पर अलख ना देवे लखाई। अभी उनको दिखाई सुंदर नहीं साथ देते जी, पर परमात्मा सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, पर अलख न देवे लखाई। दिखाई। अब छोड़ो रे मान गुमान को, एक खाड़ बड़ी है भाई। भाई एक डारो तो दूजी भी डारो, जलाए देओ चतुराई। चतुर है। अब मुझे पॉइंट बताते जाइए कि महाराज जी ने वो सेवा क्यों त्यागी। एक पॉइंट। बंधन में प्रणाम जी, बंधन में नहीं बनना चाहते थे ना, कि हमें कोई मान सम्मान मिले और हम सतगुरु कहलाएं। उससे तब तक हमें सत्य नहीं प्राप्त हो जाएगा, और उससे हमें मान अभिमान आने का, सूक्ष्म से सूक्ष्म उस शैली में जाने का चांस रहेगा। प्रतिभा दीदी ने इसमें 3 पॉइंट बता दिए। एक पॉइंट इन्होंने ये बता दिया कि मान बढ़ाई नहीं चाहते थे वो। दूसरा, वो जिम्मेदारी बंधन में नहीं बंधना चाहते थे। 2 पॉइंट। तीसरा कि वो कहते हैं कि उनको खुद को अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। 3 पॉइंट वो बता दिए। एक हंसा बहन ने बता दिया। और कोई पॉइंट बताएगा? मतलब कि सतगुरु सच्चे सतगुरु अभी परमात्मा तक वो आपने पहुंचने का बता रास्ता दिया ना दिखाने वाला दीदी, नहीं मिला था। वो आपने बता दिया। एक पॉइंट और कोई एक पॉइंट रह गया, 1-2 पॉइंट रह गए। मेन एक पॉइंट और बता दीजिए। बड़ी आग डाली तो छोटी भी अब इसी से घर परिवार वो हो गया ना दीदी बंधन का, कि वो बंधन में नहीं बंधना चाहते थे। उन्हें एक लगन थी, वो दूर नहीं रह पा रहा था ना। वो इमारत कैसे भी काम करे तो वो मन स्थित यही नहीं रहेगा, तो उनकी तरफ थी। तो वो एक अलग ही दर्द था मिलन की। रंजना दीदी और वो सुनाई देते हैं आपको? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मुझे सुनाई दे रहा है दीदी। एक तो वो खुद सतगुरु बन के बैठना नहीं चाहते थे। ठीक है, हो गया। आगे सतगुरु नहीं, और बिना वो प्यार हो गया था ना, इस हो गया था, वो मिल गया था ना, तो चलिए खो रहे थे। लक्ष्मी, मैं चौपाई बोलती हूँ। हंसा बहन, मैं चौपाई बोलती हूँ। स्नेहा दीदी, मैं चौपाई बोलती हूँ। उस चौपाई में आंसर है। हाँ जी दीदी, वो अपना ना घर बार छोड़ के आए थे, मतलब वो माया छोड़ के तो आए थे। तो फिर वो ये उनके लिए एक तरह की माया ही तो थी। सब लोगों के साथ रहना, फिर वो उनका मन फंस जाता है। यानी कि माया ही थी एक तरह की। वो धार्मिक माया कह सकते हैं, कि धार्मिक माया कह दो। अब ये थी तो माया ही। जी जी बिल्कुल। तो अब समझते जाइए। कि भाई हम ऐसा आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे पीछे इसलिए जाना पड़ रहा है कि आपने अगर प्रश्न मन में उठा और उसका आंसर अपने अंदर से नहीं आया, तो इसका मतलब आपने बात ध्यान से सुनी ही नहीं। क्योंकि इतनी क्लैरिटी से इस बात को समझाया गया था। मैंने बहुत टाइम लगा दिया था इस प्रसंग को। तो मैंने यहाँ आने के बाद तो मैंने चौपाइयाँ जल्दी ली नहीं।
दो दो लाइन का ही वर्णन होता चला जा रहा है, फिर भी समझ लीजिए। मैं दोबारा से बोल रही हूँ। प्रणाम जी। हेलो। प्रणाम जी, अब रचना, समझिए। हाँ जी, हाँ जी, हंसाबेन पहले अगर आप बोलो। सतगुरु बन के बैठ जाते, अगर सतगुरु बन ये के बात बैठ आप जाते, अभी नहीं बोलोगे जो आप बोलना चाह रहे हो। ठीक है। नहीं बोलोगे, मुझे पता है आप क्या बोलना चाह वो रहे हो। ये बात बोलते अभी हैं, की है कोई नहीं ना। सुनो मेरे सत के बंजारे, हाँ जी, कोई सुनो मेरे सत के बंजारे, सत्य वस्तु कोई सांभळो ये। सुनिए, अब नहीं, सुनिए। मुझे तो ऐसा लगा जो प्रेम में हो जाता फिर उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता मालिक की सिवा। मैं तो अब जो कुछ लक्ष्य हमारी वाक्य में ना लाडली है। जो कहना चाह रही हो रिपीट कर दो। आप सुनिए 1 मिनट ध्यान से। वाणी की जो पहिया उसी में ही आंसर है। सुनो रे सत के बन जा रे, एक बात कहूँ समझाई। सत कौन? राजी महाराज। जो राजी महाराज को पाना चाहते हैं उनके लिए तो ये बात है, और जो राजी को नहीं पाना चाहते वो भले ही कैमरे ऑफ कर दे, भले ही लीव कर जाए, क्योंकि आगे की बात समझ आने वाली है ही नहीं है। और अगर जिसको राजी ही चाहिए तो वो इस बात की आगे की बात को भी समझ लीजिए ध्यान से। या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रिया उर्जाई। माया में ही माया नहीं है, धर्म में भी माया है। 4 सदस्यों का परिवार छोड़ा, बड़े आश्रम की टेंशन ले ली, तो वो माया है। ये किसकी बाजी है रची हुई? ये माया का फंद रचा हुआ है, जिसमें सारे उलझा रहे हैं, बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि तक। मेनका और ये कहते हैं ना, इन सुंदरियों ने उनको माया जाल में फांस के उनकी युगों युगों की तपस्या भंग करी हुई है। क्या है ये? माया। ये माया ऐसी है, या फंद रची बाजी रची माया की, तामे सब कोई रह और जाई। बड़े बड़े संत महात्मा जो राजी को छू भी, मतलब कि छूने के कगार पे होते हैं। ये समझ लीजिए कि एक कमान की दूरी भी होती है ना, तो भी माया में फंस जाते हैं और फिर राज्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, उलझ जाते हैं माया में। ये किसकी बाजी है? माया की बाजी है, फंद है माया का। माया में माया है तो धर्म में भी माया है, ये देखना है आप दृष्टा बन के। जैसे माया में देखा वैसे धर्म में देखिए। अब क्या कहते हैं? लोग लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाई। लोक लाज मर्यादा तो छोड़ दी। कैसे छोड़ दी? घर परिवार तो त्याग दिया। समझ रहे हैं आप? ज्ञान की पदवी क्या करी? गुरु बन के बैठ गए, तो ज्ञान की पदवी पाली कि हम ज्ञानी गुरु हैं, हम राज्य को जानने वाले हैं, हम राज्य को समझने वाले हैं। ज्ञान की पदवी पाई, ज्ञान की पदवी पाके बैठ गए। समझते जाइएगा, 26 लकड़ियों का भाव समझ आ जाएगा। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? एक आग जो छोटी बुझाई तो दूजी मोटी लगाई। मैंने तो नहीं लिखा, महाराज जी ने भी नहीं लिखा। महाराज जी ने अपने अनुभव के आधार पे वाणी में से दे दी चौपाइयां। क्यों? क्योंकि कई लोग कहते हैं वाणी के हिसाब से नहीं चल रहे थे महाराज जी। महाराज जी के पास वाणी नहीं थी, लेकिन महाराज जी के रहनी में वाणी थी। वो रहनी करके उन्होंने दिखाई। वो क्या कहते हैं? एक आग जो छोटी बुझाई, 4 सदस्यों के परिवार की आग तो आप बुझा के आ गए। ये मुझे ध्यान नहीं करने देते, मुझे इनका खाने पीने का इंतजाम करना पड़ता है, मुझे इनको पालना पड़ता है, मुझे ये करना पड़ता है। वो तो तुम छोड़ आए, या तो तुम जिम्मेदारियां छोड़ के आए इसलिए तुम धर्म में आ गए, या फिर अगर तुम्हें सच में राज्य चाहिए थे, एक आग जो छोटी बुझाई तो फिर दूजी मोटी लगाई। फिर तुमने दूजी मोटी क्यों लगाई? 4-10 सदस्य को तो छोड़ आए, आगे आके आश्रम संभाल लिए। कितने सदस्यों की जिम्मेदारी हो गई सुंदर साथ जी? अब कितने बीमार हो रहे हैं, कितना किसी को कुछ हो रहा है, जरा सा किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी के पास कपड़े नहीं है, कितने लोगों की हो गई ये जिम्मेदारी। एक आग जो छोटी बुझाई तो दूजी मोटी लगाई। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं? कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई। अब जब आश्रम में लोग रहेंगे तो उस आश्रम के लोगों की खाने पीने की चिंता भी होगी। अब क्या होगा कि इष्ट का नाम लो और सेवक ऐसे कहो कि हम उनके सेवक हैं, और इष्ट चलो बढ़ाई। अपने इष्ट को बेचो और आश्रम चलाओ। कैसे बेचो? यहाँ आके माथा टेकोगे तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी, तभी तो चढ़ावा आएगा, नहीं तो लोग भगवान नहीं बदल लेंगे।
जो मुझे समझ आया सुंदर साथ जी, क्या कोट सेवक करो, नाम निकालो, अपने आप को मतलब अपने इष्ट का सेवक कह के इष्ट का नाम बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओ? कि यहाँ मत्था टेको ये हो जाएगा, इतने का प्रसाद चढ़ाओ तुम्हारे घर ये हो जाएगा, इतने की 11 पाठ कराओ ये हो जाएगा। समझते जाइएगा। आगे क्या करें? सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, पर अलख ना देवे लखाई। इष्ट का नाम चलाओ, सतगुरु कहलाओ, सेवा करा लो, सेवा करा लो, सतगुरु कहला लो, पर अलख न देवे लखाई। लेकिन राज्य तो दिखाई दे ही नहीं रहे। सदगुरु बन के बैठ गए, सेवा भी हमने करा ली। हम अपनी अपनी बात करते हैं, किसी पे कोई कमेंट नहीं है, अपने पे कमेंट है कि हम किसी घर परिवार छोड़ के मंदिर आश्रम चले जाएं, वहां जाके हम सदगुरु बन के बैठ जाएं और फिर हम क्या कहें? सेवा कराओ सदगुरु कहलाओ, पर अलख न देवे लखाई। राज्य के पास जाने का रास्ता तो हम बता रहे हैं, लेकिन राज्य हमें भी नहीं मिले। समझ रहे हो स्नेहादी? समझ आ रही है? तो महाराज जी क्या कहते हैं? अब छोड़ो रे मान गुमान को, यही खार बड़ी है भाई। चाहिए क्या? सतगुरु बन के क्या चाहिए? मान गुमान सम्मान। और जो पैसे की सेवा करते हैं या धन की सेवा करते हैं या तन की सेवा करते हैं, उन्हें क्या चाहिए? मान गुमान। अब अगर तुमने मान गुमान ले ही लिया, मान गुमान के चक्कर में, एक सुंदर साथ के चक्कर में, दूसरे सुंदर साथ के चक्कर में आप रह गए, तो यही तो खाड़ है। राज्य से मिलने में ये सबसे बड़ी खार मतलब खाई है। अब तुमने मान गुमान ले लिया तो राज्य के और आपके बीच में खाई पड़ गई। अब कैसे पार करोगे? तुम तो मान सम्मान लेके खुद राजी बन के बैठ गए। समझ आ रही है? जब खुद ही राजी बन के बैठते, राजी अब क्या कहेंगे? जब तू खुद ही राजी बन के बैठ ही गई है, मैं क्या हूं तुझसे मिलने? तू तो खुद ही राजी है। वो ताना नहीं देते भाई, हम तुम्हें क्या बड़ा करेंगे, आप तो हमसे बड़े हो। राजी आके भी क्या कहेंगे? आप हम आपको क्या आपने दर्शन दे, आप तो हमारे से भी बड़े हो। दुनिया को आप बता रहे हो कि हम राज्य हैं, हम राज्य से मिले हुए। क्या एक खार बड़ी है खाई। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं? एक डारी, कौन सी डारी? घर परिवार की तो डार दी, दूजी भी डारो। जो तुम लोगों ने ये ली ना जिम्मेदारियां, किसी के बिजनेस की, किसी के रिश्ते की, किसी के जो भी जिम्मेदारी सेवा के नाम पे, छोड़ दो उसे। क्या करो? जलाए दो चतुराई। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ सेवा नहीं करनी है। अब सुन लीजिए सेवा क्या करनी है। सबसे पहले चारों बातें इसमें आ गई, जो हंसा बहन ने बोली और जो प्रभा दीदी ने बोली। महाराज जी ने आश्रम ये क्यों छोड़ा? क्यों? क्योंकि अभी उन्हें अलख दिखाई नहीं दी थी। वो सतगुरु बन के बैठ ही नहीं सकते थे। क्यों? वो सतगुरु बन के बैठ जाते और दादा गुरु महाराज उनके पास आते तो वो दादा गुरु महाराज को पहचान लेते? नहीं। मान गुमान में इतने बड़े हो जाते, वो दादा गुरु महाराज को पहचान नहीं पाते। नहीं पहचान पाते। यही बोलना चाहते थे हंसा बहना? हंसा यही बोलना चाहती थी। तो अगर मान गुमान क्या है, बहुत बड़ी खाई है राज्य के बीच में और हमारे बीच में, कि हम मान गुमान के चक्कर में सेवा कर रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। सुंदर साथ जी नहीं। अब सुनिए, अब सुनते जाइएगा। महाराज जी ने ये आश्रम इसलिए त्यागा, सबसे पहले कि उन्हें अलख दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें अभी राज्य मिले नहीं थे, अभी उन्हें परमात्मा मिले नहीं थे। दूसरी बात, वो कोई जिम्मेदारी, कोई बंधन में बंधना नहीं चाहते थे। तीसरी बात, वो सतगुरु चाहते थे, पर सतगुरु से क्या चाहते थे? कि वो मुझे राज्य तक पहुंचने का मार्ग बताएं। यूं नहीं, सतगुरु से उनका ये स्वार्थ नहीं था कि वो मेरे सिर पे हाथ फेरे और मुझे परमधाम मिल जाए। समझ रहे हैं आप? समझ आ गई मेरी बात? और हम क्या चाहते हैं? कि हम मत्था टेकें और हमें परमधाम दिख जाए। हम हजारों की सेवा करें और हमें परमधाम दिख जाए। हम किसी को प्यार से खाना खिलाएं, हम खाने की सेवा करें तो हमें परमधाम दिख जाए। या हम किसी सुंदर साथ की लल्लो पच्चो करें और हमें परमधाम दिख जाए। हम सुंदर साथ के चरणों में पड़े रहें और हमें परमधाम दिख जाए। एक आग जो छूटी बुझाई तो दूजी मोटी लगा ली। फिर घर परिवार में पड़े रहो ना। घर के परिवार जो 4 सदस्य हैं वो जीव नहीं है क्या? उन्होंने तारतम नहीं लिया हुआ, वो सुंदर साथ नहीं है।
मतलब बाहर वाले सुंदर साथ मतलब अपने बेटे को चोट लगी तो उसकी चोट है, लेकिन बाहर किसी के बच्चे को चोट लगी तो वो चोट नहीं है। मैं इसलिए समझा रही हूँ कि हम माया में घर वालों के 4 सदस्यों को हम माया मानते हैं ना, महामाया मानते हैं, माया मानते हैं, तो बाहर भी माया ही है जी। ये जो आप लल्लो बच्चों कर रहे हो, भागम भाग कर रहे हो और 4 घंटे राज्य की बात कर रहे हो पर राज्य से बात नहीं कर रहे हो, तो ये माया है। और क्या कहते हैं, ये फंद किसकी रची हुई है? माया की। इसमें सब कोई उलझ जाता है, हम तो मामूली सुंदर साथ है, सुंदर साथ जी, बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि भी उलझ जाते हैं। मेनका ने नहीं तोड़े उनके तप जप। देखो आप कितने कितने युगों तक लोग तपस्या करते हैं, ऋषि मुनि। महाराज जी ने क्या किया? महाराज जी कहते हैं कि मैं इस माया की फंदबाजी को समझ गया था कि माया मुझे उलझा रही है। पहले 4 सदस्यों में उलझा रही थी, वो छोड़ाए वो अब इनमें उलझा रही है। तो महाराज जी वहां से छुट्टी ले लेते हैं। अब सुनिए, क्या मैं सतगुरु बन के तो बैठ जाऊंगा, लेकिन मुझे अब अलख नहीं दिखाई दे रही। चलो अब अलख नहीं दिखाई दे रही, समझ लीजिए, अब बात को भी समझ लीजिए कि हमें अलख भी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन मान बढ़ाई तो इस संसार में मान बढ़ाई तो मिल रही है। अब परिवार के क्या कहेंगे? अरे भाई घर से निकला है, धक्के थोड़ी ना खा रहा है, आवारा थोड़ी ना घूम रहा है, किसी आश्रम को संभाल रहा है, आश्रम का गादीपति है। कोई मामूली बात है? घर के 4 सदस्य नहीं संभलते, देखो कितने सुंदर साथ को संभाल के बैठा है। क्या हो गया? मान गुमान। तो महाराज जी के घर के लोग भी उसका मान करेंगे, सम्मान करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि घर से निकल के उन्होंने आश्रम संभाला। मान गुमान, वो कहते हैं मैं मान गुमान में नहीं पढ़ना चाहता। क्यों? क्योंकि ये भी बड़ी खार है हमारे बीच में, मुझे राजी मिले नहीं है। सुंदर साथ जी, सबसे पहली सेवा जो महाराज जी हमें समझाते हैं वो है हमारी आत्म जागृति। समझ आ रही है? जब तक हमारी आत्म जागृति नहीं होती, जब तक हमारी आत्म जागृति नहीं होती, तब तक हम अपने सतगुरु को नहीं पहचान सकते। पूर्ण अति पूर्ण सतगुरु को आप नहीं पहचान सकते। बेड़ा चाल की तरह आप भले ही जहां 15 जने बैठे हैं वहां जाके माथे टेक लोगे, जहां भीड़ है वहां ग्रुप में बट जाओगे, ये मेरा ग्रुप, ये तेरा ग्रुप, इस ग्रुप का उस ग्रुप में नहीं जा सकता। उस ग्रुप का इधर आएगा तो सन्नाटा छा जाएगा। अरे ये आया तो अंदर से कोई रिपोर्ट ही लेने आया होगा। समझ रहे हो? सत को इन बातों का डर नहीं होता। महाराज जी को डर था, महाराज जी को डर था आश्रम छोड़ते हुए, महाराज जी को डर था, नहीं था। महाराज जी को डर था वो सोमेश्वर मंदिर में रहते हुए, जब उनके आदर्श पुरुष ने उनको बोल दिया था। समझते जाइएगा बात को। नहीं था। आपकी हंसी का मतलब मैं समझ रही हूँ, क्योंकि भैया आपको देख के कुछ कह रहे हैं और वो जो कह रहे हैं वो मुझे पता है। जैसे हंसा बहन की बात मुझे पता थी ना, वो बात भी मुझे पता है। आपकी हंसी मुझे सब बता रही है, मैं सब समझती हूँ स्नेहा दीदी। तो इसलिए समझने की बात है। पता नहीं महाराज जी ने आपको ही टारगेट किया है, क्यों किया है? आप बड़े ध्यान से सुन रहे हो शायद, इसलिए। अब सुंदर साथ जी, हमने अपनी माया छोड़ी नहीं है, हम भव सागर में अटके हुए हैं। हमने थोड़ी सेवा कर ली, राज्य ने हमें थोड़ा खींच लिया, ये समझिए। चाहे हमने वो धन की सेवा कर ली, चाहे हमने वो तन की सेवा कर ली, चाहे हमने वो मन से ही कोई सेवा मान ली कि राज्य मैं ऐसा करूंगी, आप ये कर लो, वो कर लो। तो हम कर भी यही रहे थे सुंदर साथ जी। अब तक नहीं कर रहे थे, हमारा ये हो जाए हम ये कर देंगे, हमारा वो हो जाए हमारा वो कर देंगे, तब भी राज्य नहीं कर रहे थे। आपका कर रहे थे ना, राज्य तो पूरा कर ही रहे थे ना। आज भी कोई भी सुंदर साथ मन में कोई बात कह दे, राज्य ऐसा कर दो, तो राज्य कर देंगे। ठीक है, समय थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हो जाएगा। अगर उसी समय में राज्य से राज्य को ही मांग लिया होता तो कुछ तंत्र मंत्र यंत्र करने की जरूरत थी? तंत्र मंत्रों से कहते हैं ना कि राज्य नहीं मिला करते, परमात्मा नहीं। प्रेमी जो होता है, एक पत्नी अपने पति के सामने बैठी है, उसकी सेवा नहीं कर रही है, तंत्र मंत्र बोल रही है। क्या मंत्र? तुम मेरे पति हो, तुम मेरे वरसत हो, बस तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। भले पति को आगे खाना नहीं दे रही है, लेकिन तंत्र मंत्र कर रही है। तुम अपनी कृपा दृष्टि मेरे पे बनाए रखना, तुम मुझे घर से मत निकालना, मेरे से कोई गलती हो जाए तो भी मुझे घर से मत निकालना।
अगर मैं कुछ गलत करूं तो मुझे समझा देना। मतलब तंत्र मंत्र हो रहे हैं। बोले जा रही है पत्नी, बोले जा रही है। अरे पति कहता है बेवकूफ। स्नेहा दीदी आप म्यूट करना, स्नेहा दीदी आप म्यूट कर लीजिए। मतलब पत्नी बोले जा रही है सुबह से लेके शाम तक। पति भी आता है, कहता है यार देखना, 1 मिनट के लिए इसने मेरी तरफ देखा नहीं है कि मैंने क्या पहना है और मुझे खाना भी चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन बोले जा रही है, बोले जा रही है, रट्टा लगाई जा रही है। पति के आगे खाना रख दिया, खाना रखने के बाद भी क्या करिए, हाँ जी आप खाना खा लो, आप गरई तोड़ लो, मुंह में डाल लो, ये सब्जी टेस्ट कर लो, वो सब्जी टेस्ट कर लो, आंखें बंद और मंत्र तंत्र बोले जा रही है। तो मिल जाएगा पति, पति का प्रेम मिल जाएगा। वो पति कहेगा तो चुप हो जा, मुझे ढंग से खाना तो खा लेने दे। पति क्या कहेगा, चुप हो जा, ढंग से खाना तो खा लेने दे मुझे। और कई पत्नी होती है हमारे जैसी बिजी, भोग रखा पीछे से, हाँ राजी आप खा लेना, मैं जा रही हूँ, मुझे ये काम है, ये कर लेना, वो कर लेना, कह के अपना चलती बनी। तो राजी मिल जाएंगे। सुंदर सा जी भोग रख के इधर उधर चल के भोग बोलने से राजी मिल जाएंगे। बताइए, जवाब देते जाइए। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेंगे। लेकिन ये कब होगा, जब हम हकीकत में आ गए, हमें राज्य से हमारा संबंध पता चल गया, उसके बाद तंत्र मंत्र नहीं चलेंगे। लेकिन हाँ, तब तक तंत्र मंत्र काम करेंगे जब तक हम भवसागर में माया में डूबे हैं, हमें 4 सदस्यों की टेंशन सता रही है, उसके बाहर की बात हमें समझ नहीं आ रही है। फिर राजी पता है कहेंगे, चल तंत्र मंत्र बोल के ही सही मेरा नाम तो ले रही है, कम से कम है तो मेरी, अभी इसे समझ नहीं है। ना समझी में बच्चा, एक छोटा बच्चा उठा के कप तोड़ दे, मतलब उसके हाथ में कप है, उसने जोर से फेंक दिया, 1.5-2 साल का बच्चा, तो माँ उसे मारेगी? मारेगी? क्या करेगी? ये देखेगी उसे चोट तो नहीं लग गई, यही देखेगी ना। और वही बच्चा 20 साल की उम्र में 10-12 साल की उम्र में उठा के वही बच्चा कप तोड़ दे, तो चपेड़ा नहीं आएगा खींच के? सीधी चपेड़ आएगी, आएगी या नहीं आएगी? ना समझी में अगर हम तंत्र मंत्र बोल रहे हैं, पर मन में भाव क्या है राज्य, मन में भाव नहीं है माया, तो लकड़ियां डालो, बाकी की 26। पता चला आपने वो माया में से तो निकले नहीं, पहले वाली लकड़ियां तो निकाली नहीं, और जो 26 लकड़ियां तिनके का सहारा थी वो भी उठा के तुमने फेंक दी, तुम तो बिल्कुल ही धंस गए, तुम्हें तो नीचे तक जाने से कोई नहीं निकाल सकता। क्या पता कौन सी लकड़ी आपका सहारा बन जाए। सुंदर सा जी समझ रहे हैं अरुण भैया? भव सागर में 26 लकड़ियां तिनके का सहारा है। अब समझिए कि वो 26 लकड़ियां कब डालनी है। अब समझिए, माया में मन नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा से बोल प्रणाम जी। माया में अब मन नहीं है, माया में पैसे का नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राजी जो तुम दे रहे हो, जितना दे रहे हो अच्छा है, बस दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो ठीक है, पर मुझे चाहिए तुम। मंजिल क्या हो गई? राजी। चाहे वो आप घर में बैठ के ध्यान करो, चाहे आप मंदिर आश्रमों में ध्यान करो। मंदिर आश्रमों में भी ध्यान करके ध्यान वहां अटक गया कि 3 बजे खाना बंद हो जाएगा, लंगर खा लेते हैं पहले, तो ऐसे ध्यान का क्या फायदा? समझ रहे हो मेरी बात? ध्यान का है, अरे शाम की चाय का समय हो गया, 1 घंटा ही चाय बटेगी, अरे नहीं बटेगी तो ना सही, नहीं मिलेगी तो ना सही, क्या हो जाएगा, 2 दिन व्रत भी हो जाएगा। तो पहले ये परिस्थिति आ जाएगी ना जीवन में जब तक माया, समझ लीजिए, माया जीवन का उद्देश्य है, मरने वाला ही मरता है, उसको ही कुछ होता है। जिसका उद्देश्य माया है कि उसे भी माया में कुछ करना है, कुछ अपने घर का चलाना है, सब कुछ करना है, करने वाले तो राजी है, लेकिन वो अपनी मैं लेके बैठा है। उसकी मैं है कि मेरा घर, मेरा परिवार मैंने चलाना है, मैंने करना है। जब तक उसकी मैं है और उसका जो मंजिल है वो माया है, तब तक पूरे भवसागर में है जी वो 26 लकड़ियां तिनके का काम कर रही है। अब समझते जाइएगा। अब जिनके मन में माया नहीं है,
उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता घर में रोटी है या नहीं है, अरे उसने देनी होगी तो दे ही देगा। कौन सा साधु संत फकीर जो भूखा सोया हो, जो परमात्मा में लगा हो। कबीरदास भूखे सोए थे, जुलाए थे, कोई बड़ा बिजनेस नहीं था। आप लोगों ने सब कबीरदास जी को जानते हैं, जो परमात्मा में लगे। सूरदास जी थे, भूखे सोए थे, आंखें नहीं थी उनकी। जुगलदास महाराज जी भूखे सोए थे। उन्होंने धनी के इश्क में, उन्हें भूख ना लगना एक अलग चीज है, और भूख लग रही है नहीं मिल रहा है वो अलग चीज है। दोनों अलग चीजें हैं। यूं नहीं कि आप 4 दिन भूखा सो जाओगे तो आपको राज्य मिल जाएंगे, नहीं। आपको उनके प्रेम इश्क में भूख नहीं लग रही है, वो एक अलग ही परिस्थिति है। सुंदर साथ जी, और जबरदस्ती अपने आप को भूखा रख के आप सोचा राज्य मिल जाएंगे, तो कितने लोग होंगे जो सड़क पे भूखे ही सोते होंगे, फिर क्या करोगे? उनको तो राज्य नहीं मिले। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जिनको तो अब माया की है ही नहीं, जिनका लक्ष्य कौन है? राज्य। समझ आ रही है? जिनका कोई और उद्देश्य ही नहीं है जीवन में, जिसने अपने मन को साध लिया है कि हमें राज्य ही चाहिए, हमें माया नहीं चाहिए। उस राज्य की एवज में भी, समझिए, माया में आपको ऑप्शन मिलते हैं ना कि आप ये कर लो, आप वो कर लो। आपका मन ही ऑप्शन देता है आपको अंदर से। कैसे? चल मजदूरी कर लेते हैं, चल बिजली का काम शुरू कर लेते हैं, अच्छा वाला बिजनेस चल रहा है, लेकिन फिर भी मन क्या कह रहा है? नहीं, थोड़ा ज्यादा कमाना है, ये काम भी साथ में शुरू कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। एक होटल की बजाय 2 होटल बना लेते हैं, 3 बना लेते हैं, 4 बना लेते हैं। मतलब माया में कभी तृप्ति है ही नहीं, सब जानते हैं। ऐसे ही सुंदर साथ जी, जब हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य राज्य हो जाते हैं, तब भी हमारा मन हमें भगाता है। कैसे भगाता है? वाणी पढ़ते हैं, वाणी समझ नहीं आती है तो हम कहते हैं चर्च नहीं करते हैं, चलो राज्य की गलियां याद कर लेते हैं, उन गलियों में मस्त हो जाते हैं। उसमें भी जब ज्यादा टाइम, मन ने तो उबना ही उबना है। मन उब गया, ठीक है, कोई गाना सुन लेते हैं, गाने से मन उब गया, कोई भजन सुन लेते हैं, उस भजन को सुन सुन के भी मन उब गया, चल किसी सतगुरु के वचन सुन लेते हैं। उनकी सुन सुन के भी एक ही बात रिपीट करे जा रहे हैं, किसी और को सुन लेते हैं, किसी और को सुन लेते हैं, तो ऐसे राज्य मिल जाएंगे। ये है 26 लकड़ियां, ऐसे राज्य मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? वाणी मंथन से राज्य नहीं मिलेंगे? देखो, हाँ या ना में जवाब देते जाइए मुझे। चर्चनी से भी राज्य नहीं मिलेंगे, पक्की बात है। सबकी सुन सुन के भी राज्य नहीं मिलेंगे, फिर राज्य कब मिलेंगे? अब जवाब दे दीजिए। सबने ना ना कह दी, हर चीज। चितवनी में भी राज्य नहीं मिलेंगे, एकांत में ही मिले। चितवनी में भी राज्य नहीं मिलेंगे। ऐसे चितवनी में नहीं मिलेंगे जो फोन पे लगाई और ऐसे आंख खोल खोल के देख रहे हैं कि सब जाग रहे हैं, सो रहे हैं। ऐसे राज्य नहीं मिलेंगे। मैं चितवनी को गलत नहीं कह रही हूं, मैं ध्यान को गलत नहीं कह रही हूं, तरीके को गलत कह रही हूं। खाना बनाने में अब एक लड़की कहती, मम्मी मुझे आलू गोभी की सब्जी बनाना सिखा दो। उसकी मम्मी अंदर से बोले जा रही है, पहले घी डाल, फिर अदरक डाल, फिर जीरा डाल, फिर क्या कर, आलू डाल दे, फिर गोभी डाल दे, और उसमें ना थोड़ा सा 2-3 घूंट पानी डाल के उसको ढक दे। 1 घंटे बाद लड़की आके कह रही है, मम्मी खाना नहीं पक रहा है, सब्जी पकी नहीं, कच्ची की कच्ची, वैसी की वैसी पड़ी है। उसकी मम्मी ने कहा, बेटा देख, और थोड़ी देर पका ले, कोई बात नहीं, और थोड़ी देर रख दे उसको वापस। उसने क्या किया, ढक के रख दिया। 1 घंटे बाद फिर, मम्मी बिल्कुल कच्ची है सब्जी। मम्मी ने कहा ला के दिखा। मम्मी लेके गई करछी से, वो बेटी लेके गई करछी से मम्मी के पास, वो कहे तो बिल्कुल ही कच्ची है, क्या किया तूने सब्जी का? 2 घंटे से तूने रखी हुई है गैस पे। कहती, मम्मी पता नहीं, आप आके देखो। उसने गैस ही नहीं जलाई। अब 2 घंटे में खाना कैसे पकेगा बिना गैस जलाए? वो जलन क्या है अंदर, राज्य से मिलन की जलन ही नहीं है। 2 घंटे चितवनी में बैठने से क्या होगा? राज्य से मिलन की आग ही नहीं है। अब सुन के चितवनिया कर रहे हैं, परम धाम को छू के वापिस आ जा रहे हैं, तो फिर ये हम क्या कर रहे हैं? अपने मन को बेकार रहे हैं। कल्पनाएं। समझिए,
और फिर एक उदाहरण से और समझाती हूँ, नई बात समझ आ रही तो। एक बच्चा है, उसने जिद कर ली मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, वो वाला चांद चाहिए। अब मम्मी ने कहा बेटा वो कोई मिलता है क्या? नहीं, मुझे तो चांद चाहिए, मुझे तो वही चांद चाहिए। अब वो बच्चा, उसने जिद कर ली। किस लिए कर ली? कि उसने पोएम में सुना, चंदा मामा दूर के पोहे पकाए पूर के, तो उसे चंदा मामा नजर आ रहे हैं, मुझे चंदा मामा ही चाहिए। सुनी सुनाई बात पे चंदा मामा चाहिए। हमें भी सुनी सुनाई बात पे कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हमने ब्रह्म सृष्टि भी मान लिया और हमें राज्य चाहिए। अंदर से जलन तो है ही नहीं, सुनती चाहिए। माँ ने क्या किया, एक थाल लिया, उसमें चांद की रोशनी आ रही है और माँ कह रही है वो देख चांद, ये ले। अब रो रहा है पिट रहा है, माँ को तो कोई ना कोई तरकीब उठानी पड़ेगी ना। माँ ने कहा ये रहा चांद, अब ये थाल तेरा है, तू टेंशन ना ले। अब वो क्या कर रहा है बच्चा, चांद पे हाथ लगा रहा है, वो हिल रहा है, उसके साथ खेल रहा है। क्या मम्मी चांद हिल रहा है? बेटा वो तेरे साथ खेल रहा है, तुम खेल लो ना इसके साथ। अब बच्चा बहुत देर तक हाथ से चपकियां मार के उसके साथ खेल रहा है, मस्त, थक के सो गया। हम कर तो यही रहे हैं सुंदर साथ जी, नहीं कर रहे हैं? किसके साथ खेल रहे हैं? धोखा किसे दे रहे हैं? उसकी माँ उस बच्चे को धोखा दे रही थी और हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपको धोखा दे रहे हैं। नहीं दे रहे स्नेहा दीदी, अरुण भैया नहीं दे रहे? अलख न देवे लखाई दिख रही है। फिर 1 घंटा वाणी मंथन करने के बाद, 2 घंटे चितवनी करने के बाद, 1 घंटा चर्चनी सीखने के बाद क्यों लगता है मन खाली खाली? लगता है मन खाली, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। अभी हमने राज्य की राह में चरण रखे ही नहीं, कदम नहीं रखा हमने एक। हम क्या देख रहे हैं, हमारी रहनी ऐसी है, शायद रहनी में कमी है, हम किसी के साथ गलत बोलते हैं तो हमारे साथ ऐसा है। अरे भाई, मेन आग तो जली नहीं, हल्दी डाल दी, चीनी, हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया, धनिया डाल दिया, सब कुछ कर दिया, सब्जी भी डाल दी, ढक भी दी, प्रोसीजर सारा पूरा कर लिया, लेकिन आग तो लगी नहीं। और जिसे आग लग गई उसे बाहर की कोई वस्तु दिखाई देगी? फिर उसे सेवा सूझेगी? बता दो मुझे फिर कि उसको से, जिसको अंदर आग लगी हुई है राज्य से मिलन की, वो क्या सेवा करेगी? वही दिखेगा ना, उससे कुछ सूझेगा ही नहीं। मुझे तेरे बारे में बात ही नहीं करनी है, सीधी सी बात है। क्या बात? जिसे आग लगेगी ना, कोई आके कहे ना कि अब मान लो एक पत्नी को आग लगी है पति के मिलन की, सास आके कहेगी ना तेरा पति कल आ जाएगा, टेंशन ना ले, आप अपना काम करो, मेरी उनसे बात हुई है, वो आज रात को आएंगे, ठीक है। ननंद ने कहा क्या हो गया, एक दिन नहीं आएगा तो मर थोड़ी ना जाएगी? हाँ मैं मर जाऊंगी, मेरा पति मुझे चाहिए। मुझे तेरे बारे में बात नहीं करनी है, तेरी बात किसी से नहीं सुननी है, मुझे तुझसे ही बात करनी है, तेरे से ही बात करनी है। मुझे और तेरे बहकावे में कोई चाहिए ही नहीं ना। माया में ऑप्शन मिलते हैं तो राजी के राह में भी ऑप्शन मिलते हैं। राजी बड़ी बड़ी चॉकलेट्स लेके बैठे होते हैं, तेरा घर परिवार सही कर दूंगा, तो मेरी इच्छा छोड़ दे। कहा था ना परम धाम में, मैंने एक भजन भेजा था ग्रुप में, पर शायद मेरे भजनों पे कोई ध्यान ही नहीं देता, कहें ये फालतू में बोलती रहती है, किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया, शायद किसी ने सुना ही नहीं। उसमें राजी रूहों को कहते हैं, रूहों के मन में खेल देखने की इच्छा होती है, तो राजी कहते हैं कि चलो रूहों तुम्हें मैं अक्षर का खेल दिखाता हूँ। अब रूहों के दिल में तो अक्षर का खेल देखने की इच्छा पैदा हो गई, तो रूहों ने कहा कि ये भी कोई स्थान होता है क्या? हाँ उसका भी स्थान होता है, ये एक संसार सागर है। क्या होता है वहाँ पे कैसे लोग होते हैं? क्या वो वहाँ के लोग पापी, दुर्गमी और अत्याचारी ऐसे होते हैं? अब वो रूहों ने तो कभी ऐसे शब्द ही नहीं सुने हुए थे, तो उन्होंने कहा क्या पापी क्या हाथी होते हैं? रूहें कहती है पापी क्या हाथी होते हैं? क्या नहीं नहीं, वो हाथी नहीं होते हैं, मतलब उन्होंने सुना ही नहीं था ना ऐसा शब्द कि क्या होता है। तो राजी उनको बताते हैं, तो फिर राजी को भी होता है कि ये रूहें जाके वहां बहक जाएंगी, तो फिर ना राजी बदल जाते हैं। राजी कहते हैं नहीं नहीं रूहो, तुम मत जाना उस खेल को देखने। तो ना रूहें क्या कहती है, पहले तो खुद मन में उपजाते हो, पहले तो खुद कहते हो कि मैं तुम्हें अक्षर का खेल दिखाता हूँ, अब आप खुद ही कह रहे हो कि खेल देखने मत जाओ। अब तो हमें खेल देखना ही देखना है,
अब नहीं रह सकते, हमें तो दिखाना ही पड़ेगा आपको। अब राजी क्या कहते हैं, देखो तुम कहीं भी कहो मुझे परम धाम में, मुझे नूर बाग ले जाओ, फूल बाग ले जाओ, कहो तो मैं पुखराज तहटी पे ले जाऊं, कहो तो मैं यहाँ ले जाऊं, कहो तो मैं वहां ले जाऊं, लेकिन तुम अक्षर का खेल देखने मत जाओ। तो राजी क्या कहते हैं, राजी ऐसा कहते हैं तो रूहे कहते हैं नहीं नहीं, अब तो हमें वही देखना है, अब क्या वहां जाके तुम मुझे भूल जाओगी। कहती है नहीं नहीं, हम आप हमारे साथ ही होगे, आपके सामने बैठ के खेल देखेंगे, जब आप सामने बैठे होगे तो आपको कैसे भूल जाएंगे हम। ये संवाद था राजी का। तो राजी कहते देख लो, सोच लो, नहीं नहीं, हम आपको 1 मिनट के लिए भी नहीं भूलेंगी, 1 पल के भी नहीं भूलेंगी। राजी कहते अभी भी सोच लो, देखो मर्जी तो तुम्हारी चलेगी, मेरी नहीं चलेगी, क्योंकि तुमने देख लिया। रूहे क्या कहती है, नहीं नहीं, अब तो हमें अक्षर का खेल ही देखना है, होगा जो देखा जाएगा, जो होगा वही देखेंगे, अब जो होगा अब नहीं। कहती है मतलब महाराज जी राजी उन्हें तरीके से समझा रहे हैं, पर रूहे मान नहीं रही हैं, और वो अक्षर का खेल देखने यहाँ आ जाती हैं। तो राजी अपने से दूर ना करने के लिए भी बहुत बहुत बहाने देते हैं, और अपने से ना मिलने के भी बहाने देते हैं। जब बैठे ना हम ध्यान में, राजी तुम मिल जाओ, तो राजी कहेंगे तुम्हारा घर परिवार सही कर दूं, नहीं हमें नहीं, हमें क्या मतलब, आप चाहे मेरा घर परिवार जला दो, मुझे क्या लेना है, आप मिल जाओ। नहीं, तेरा पति तुझे नहीं आने देता ना मंदिर आश्रम, उसकी बुद्धि पलट दूंगा, वो तुझे कभी नहीं रोकेगा। अरे वो कौन होता है रोकने वाला, मेरे खामंद तो आप हो, जब आप मुझे खींच के लाओगे तो कोई और ला देने वाला, मुझे करने वाला कोई है। जब खामंद ही आप हो मेरे खेल के, आप मैं आपसे दूरी नहीं सहन करी, आप मेरे से दूरी कैसे सहन कर लोगे। लेकिन हम क्या कहते हैं, हाँ राजी आपने बिजनेस दे दिया, बस आपकी बहुत मेहर हो गई, राजी बहुत मेहर होगी। तो राजी धर्म में भी उलझाट देते हैं, क्यों, माया है, माया में आए हैं, तो धर्म में भी माया है। सुंदर साथ जी जैसे जैसे यूँ कह लीजिए कि माया में आपने दृष्टा बन के देखा, ऐसे धर्म में भी दृष्टा बन के देखना पड़ेगा। उस समय की कंडीशन जब राज्य के साथ आप सिर्फ राज्य की ही सुनना चाहते हो, आप किसी की सुनना नहीं चाहते, मेरी भी नहीं सुनना चाहते, मैं राज्य की बात आपसे क्यों सुनूं, मैं डायरेक्ट राज्य से बात करूंगी। जब ये बात आएगी ना, तब वो 26 लकड़ियां ना, उसे डार देना, नहीं करना मुझे वाणी मंथन, नहीं करनी मुझे चर्चनी, नहीं चाहिए मुझे ये खिलौने अपने आसपास। अरे जिस घर का मालिक घर का पता बताए, जो घर का मालिक घर की बात बताएगा, वो चर्च नहीं बताएगी। स्नेहा दीदी, घर का मालिक अपने घर की परिस्थिति या अच्छे से बताएगा या चर्च नहीं बताएगी। जो रूप रंग राज्य अपना दिखाएंगे वो वाणी मंथन समझाएगा। ये हमारे लिए क्या है, भव सागर में तिनके का सहारा, कि हम डूबे हुए हैं, चलो थोड़ी देर राज्य में लग जाते हैं, अपना तन राज्य में लगा देते हैं, शरीयत कर लेते हैं। लेकिन हकीकत तरीकत, जब तरीकत होता है तरीके से हम सेवा पूजा करने लग जाते हैं, और जब मार्फत की अवस्था आती है ना, तब होती है ये सारी 26 लकड़ियां डालनी। पहले डाल दोगे तो डूब जाओगे भव सागर में, अता पता भी नहीं मिलना कितने आए और कितने गए, कितने सुंदर साथ आए, कितनी ब्रह्मशिष्टियां आई और चली गई, उनको क्या पता। 400 वर्षों से जन्म थोड़ी ना लेते रहते हम लोग। समझ आ रही है अरुण भैया, समझ आई कि 26 लकड़ियां कब तारनी है। यूं ना तार देना, 26 लकड़ियां तो तिनके का सहारा है हमारा अभी। समझ आ रही है। उनके गुरु ने क्या कहा था कि अब वो ये कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ें ज़्यादा परेशान कर रही हैं कि मैं सेवा करूं, मैं आपके चरणों में पड़ा रहूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। तो गुरु ने क्या कहा, जो 26 लकड़ियों की गठरी तुमने बांध रखी है ना, ये भी पानी में डाल दो। सुंदर सा जी एक बात और मस्ट इम्पॉर्टेंट बात सुनिए, जब आपकी मार्फत की अवस्था आएगी, ध्यान से सुनिएगा, जिस कमरे में बैठ के, जिस जगह पे बैठ के, चाहे वो लेटने की अवस्था हो, चाहे वो बैठने की अवस्था हो, चाहे वो किसी भी अवस्था में आप बैठे हो, चाहे आप ऐसे ही बैठे हो जैसे मैं बैठे हो, और आप मार्फत की अवस्था में और राज्य से आपका मिलन हो रहा है,
आपका पैर यहाँ से उठ के उस दरवाजे तक भी नहीं जाएगा, जा ही नहीं पाओगे। वो परिस्थिति बहुत बाद की है। पैर का पंजा टिक जाएगा, फिर पन्ना जी समझ नहीं आएगा, फिर सूरत समझ नहीं आएगा, शेरपुर समझ नहीं आएगा, सोनगिरी समझ नहीं आएगा। फिर ये नहीं होगा कि जंगल है या क्या है, जंगल में भी मंगल होगा। पति जब साथ में होता है तो जंगल होता है या घर का कमरा ही चाहिए। फिर आप जहाँ बैठोगे वो अवस्था ऐसी हो जाएगी कि आप कदम नहीं हिला पाओगे। महाराज जी ने अगली लाइन में बोला कि पलक तो हमें बोझ ही लगने लगी थी, हम पलक भी नहीं उठाते थे, उठाना मुझे बोझ लगता था। सुंदर साथ जी फिर महाराज जी आगे जिक्र कर रहे हैं कि मेरे साथ सर्प सो जाया करते थे। अब आपके पास शेर बैठा है, चीता बैठा है, सांप बैठा है, कुछ भी बैठा है, आपको पता चलेगा क्या उस अवस्था में? आप तो राजी से मिलन कर रहे होगे। अगर उसी मिलन में किसी जानवर ने आपके शरीर को खा भी लिया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, मर जाओगे आप। क्या मरेगा? तन मरेगा। अगर हमारी गाड़ी सही रास्ते पे सही एड्रेस पे पहुंच गई और हमारे राज्य के साथ हमारा मिलन हो गया तो इस तन का हमने अचार डालना है, खा जाए, शेर खा जाए चाहे चीता खा जाए। समझ रहे हैं आप बात को? वो अवस्था थी महाराज जी की। एक डारो दूजी भी डारो। अब महाराज जी कोई सेवा करे थे, सेवा छोड़ के आए थे, वो मतलब आश्रम की सेवा छोड़ के आए हैं, उन्हें पाप नहीं लगना चाहिए, उन्हें मतलब क्या कहते हैं, गुनाह नहीं लगना चाहिए। वो राजी कहते हैं तू तो सेवा छोड़ के आया, मैं तो तेरे को नहीं मिलता। दादा गुरु महाराज कहते मैं क्यों मिलूं तुझसे, तूने तो सेवा छोड़ी है। सेवा छोड़ी किसके लिए? आत्म जागृति के लिए। अलख नहीं दिख रहा था अंदर से, अलख देखना चाहते थे, उसके लिए सेवा छोड़ी थी। यहां सेवा क्या हो रही है? स्वार्थ की सेवा हो रही है, स्वार्थ से सेवा हो रही है। समझते जाइए। एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ के लल्लो बच्चों तो कर रहा है कि दोनों के मन में कोई ना कोई स्वार्थ है, चाहे वो मान बढ़ाई मान गुमान का ही है। कोई इक्का दुक्का सुंदर साथी है, सुंदर साथ जी, जो सच्चे मन से सेवा करता है। अब सच्चे मन की सेवा भी आप समझ लीजिए, मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रही हूँ, अदर वे में मत लीजिएगा, ना किसी पे कमेंट समझिएगा, ना किसी बात को मानिएगा। लेकिन मेरे अनुभव में बात आई तो मैं वो बात आपको बोल देती हूँ। हो सकता है मेरा आगे अनुभव बदल जाए, लेकिन अब तक का जो मेरा अनुभव है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। मान लीजिए मेरा किसी सुंदर साथ के साथ प्रेम है, और आज से नहीं कई सालों का प्रेम है, 3 साल से 4 साल से मेरा उनका प्रेम है। हम धर्म में तो एक दूसरे का उठाव करते हैं। कैसे करते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम होती है राज्य की राह में, तो हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करके नहीं ये ठीक है ये ठीक है, आपस में वो बात भी डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हमें माया दिख रही है। तो मैं ये पूछ लेती हूँ आपको भी दिख रही थी क्या? सिर्फ मेरी आंखें मतलब गंदगी देख रही थी? मेरी कहीं सुअर की आंख तो नहीं है कि कहीं मैं गंदगी देख रही थी? फिर ईमानदारी से वो भी बताते हैं कि नहीं यहाँ मुझे गलत लग रहा था, ये गलत था या ये सही था। हम कितने सालों का हमारा संबंध है? 4 साल से 5 साल से। और हम कैसे रह रहे हैं? सूक्ष्म रूप में भी हम एक दूसरे के साथ हैं, अंदर से हम भी एक दूसरे से मिलते हैं। हम अगर हम 4 दिन बात ना करें तो भी हमारा मिलन हो रहा है। हमारा ऐसा प्रेम है, निस्वार्थ निर्विकार। स्वार्थ नहीं हमारा आपस में कि मैं उन्हें धन दे रही हूँ या वो मुझे धन दे रहे हैं, नहीं। स्वार्थ का एक राज्य की तरफ उड़ान हमारी होनी चाहिए। अब उनको कोई दूसरे सुंदर साथ मिले, ठीक है, वो भी सुंदर साथ है, 2 सुंदर साथ के बीच में कोई तीसरा सुंदर साथ आया या चौथा सुंदर साथ आया। बात ये हुई कि अब मैं कैसे समझाऊं इस बात को कि क्लियर बात मैं बोल नहीं सकती क्योंकि कमेंट हो जाएगा किसी पे, और एक वैसे बात समझाना चाह रही हूँ। अब वो सुंदर साथ जो पहले से मुझसे जुड़ा है वो मुझे छोड़ के दूसरे सुंदर साथ के लल्लो पच्चो कर रहा है। उनके भाव वो ज्यादा देख रहा है या नहीं देख रहा है। क्यों? क्योंकि उन सुंदर साथ को पता है कि मेरी उस सुंदर साथ से कोई स्वार्थ पूरा होना है, तो मुझे उस सुंदर साथ का पहचान नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना पहचान। आप मेरी बात समझ रहे हैं?
मुझे उस सुंदर साथ की पहचान हो जाएगी कि ये कोई ना कोई स्वार्थ था जो मेरे से जुड़े हुए थे। मान लीजिए मेरे से तो उसका वो स्वार्थ पूरा हो गया, जितना उन्होंने स्वार्थ लेना था मेरे से ले लिया, चाहे वो माया का चाहे किसका। अब वो वही स्वार्थ किसी और सुंदर साथ से रख रहे हैं, तो मुझे उस सुंदर साथ की पहचान नहीं होगी। हो जाएगी। अब मेरा सेवा करने का मन करेगा उन सुंदर साथ की, दिल नहीं टूटेगा, आत्मा जख्मी नहीं होगी। फिर वो बची कुछ 26 लकड़ियां फेंकनी नहीं पड़ेंगी। सेवा की लकड़ी तो फिक गई या ऑटोमेटिकली फिक गई या नहीं फिक गई। एक तो जबरदस्ती उठा के मैंने फेंक दी कि मैंने सेवा करनी ही नहीं। एक मैंने सेवा में मुझे राजी ने स्वार्थ दिखा दिया कि स्वार्थ था, आज तेरे से पूरा नहीं हो रहा, किसी और से पूरा हो रहा है। सेम ऐसी बात नहीं होगी कि पति पत्नी से प्यार का दिखावा कर रहा है और पत्नी ने देख लिया पति को दूसरी औरत के साथ और वही बातें वो उनसे कह रहा है, तो पत्नी का दिल नहीं टूटेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो दृष्टा बन के देख के अगर सेवा छोड़ोगे या लकड़ियां विसर्जित करोगे तो फायदा है। विसर्जित करने का, ऐसे विसर्जित करने का कोई फायदा नहीं है। वाणी मंथन कर रहे हो आप 25 सालों से, इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी हो गए कि वाणी की किसी चौपाई का आपसे मतलब पूछ लिया जाए, आप बता दोगे। आपने वाणी रटी हुई है, आपने वाणी का इतना मंथन कर रखा है, उसके बाद भी राज्य नहीं मिल रहे, फिर ठेस लगेगी ना। आप दूसरों को दिखा के कि हाँ हम वाणी के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, 30 साल से वाणी में लगे, हम 40 साल से वाणी में लगे, मान गुमान तो ले लोगे, मान सम्मान तो ले लोगे, ज्ञान की 4 बातें कह के मान गुमान तो ले लोगे, पर अलख न देवे लखाई, उसके बाद भी वाणी के वचनों पे चले नहीं, राजी नहीं मिल रहे। राजी तो आपको ठेंगा ही दिखा रहे हैं। वाणी मंथन राज्य, अगर मुद्दा राज्य को पाने का, तो वाणी मंथन छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे कि अब तेरे पत्र नहीं पढ़ने हैं मैंने, अब मुझे तू चाहिए, अब मैं तेरे पत्रों से काम क्यों चलाऊं, मुझे तो तू चाहिए। अपने मन में एक दृढ़ता होनी चाहिए कि राज्य ही चाहिए, उसकी एवज में धर्म में भी मुझे गालियां पड़े तो पड़े। लोग कहेंगे ना राज्य राज्य करती है, सेवा नहीं करती, किसी का मान नहीं करती, किसी का सम्मान नहीं करती। महाराज जी को था क्या कि किसी के मान सम्मान की, वो किसकी लल्लो बच्चों करते फिर रहे थे, पर जिससे भी बात करते थे प्रेम से करते थे। पर कहीं देखा उन्होंने किसी के लल्लो बच्चों की सेवा की, धन की सेवा की, तन की सेवा की। जहाँ तन की सेवा की वहां उन्हें आश्रम मिल रहा था, छोड़ के आ गए, तो पाप ना लगता उन्हें सेवा छोड़ने पे। सबसे पहली सेवा है सुंदर सा जी आत्म जागृति। आत्म जागृति नहीं हुई तो सच्चे सदगुरु नहीं मिलेंगे। गुरुओं के फेर में चक्कर काटते रहोगे और इस चक्कर में जन्म भी खराब हो जाएगा। ये देखने देखने में जन्म खराब हो जाएगा। और ऐसा नहीं है सुंदर सा जी कि शेरपुर में जब महाराज जी रुके तब हिंदुस्तान और आगे भी तक में पढ़ेंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में युद्ध की हो गई थी, तो पाकिस्तान से बहुत सुंदर साथ पाकिस्तान छोड़ के आए थे। महाराज जी ने दादा गुरु महाराज के दम पे ही, अपने सतगुरु के दम पे ही सबकी सेवा करी थी, पर उन्हें अलग मिल गई थी, राजी मिल गए थे, उसके बाद उन्होंने सेवा करी थी, तब लगी थी उनकी सेवा। ऐसा नहीं है उन्होंने आश्रम नहीं संभाला था, उन सब सुंदर साध को भी संभाला था जो पाकिस्तान से आए थे और जो इंडिया में भी अपना घर बार त्याग चुके थे। महाराज जी ने छोटी छोटी झोपड़ियां बना के उनको घर की, रहने की, खाने की सब व्यवस्था उन्होंने की थी। एक टाइम पे आश्रम छोड़ रहे हैं और एक टाइम पे आश्रम वो बसा रहे हैं। कितनी सी जगह थी, आप आज भी जाओगे ना आप शेरपुर में, जो गया होगा सुंदर साथ उन्होंने तो देखा होगा, आज भी देखिएगा, सारा आश्रम सुंदर साथ का था। और महाराज जी का कमरा पता है कितना था, जितनी ये मशीन है ना मेरी, एक सिलाई मशीन जितनी होती है, इतना सा कमरा आज भी बना हुआ है। उस कमरे को किसी ने नहीं छेड़ा। तारतम भवन बड़ा बना हुआ है, उसके साथ बिल्कुल छोटा सा कमरा उन्होंने अपने लिए, मतलब आज तो वो कमरा है लेकिन वो छोटा सा स्थान उन्होंने सिर्फ अपने लिए रखा था और बाकी सारा आश्रम
सुंदर साथ का था। और महाराज जी भरे आश्रम में सब कुछ होते सोते भी ईंट का ही तकिया लगा के सोया करते थे। उन्होंने अपनी भौतिकता बढ़ाई नहीं थी कि हाँ अभी मैं अच्छे वस्त्र जो सुंदर साथ ले आया पहन लिया, जहाँ बैठ गए, जहाँ जो कुछ हो गया हो गया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए ना। सर्दी गर्मी उन्हें बाद में भी नहीं सताती थी कि हाँ जब तक तुम वैराग्य में हो तुम्हें सर्दी नहीं अच्छी लग रही, गर्मी। अरे गरीब बंदा हो जिसके पास एसी कूलर ना हो उसे गर्मी नहीं लगती, नहीं लगती। देखा तुमने, ध्यान दिया? मैं अपनी बात बताती हूँ, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मुझे गर्मी नहीं लगती थी, मुझे आज भी नहीं लगती, ज्यादा गर्मी सर्दी में महसूस नहीं करती, लेकिन उस समय भी नहीं लगती थी क्योंकि था ही नहीं पास में। आज हमारे बच्चे गर्मी नहीं सहन करते, एसी लगवाओ, क्योंकि उन्होंने सहन ही नहीं किया। अच्छा वैराग्य में जब तुम हो तब तुम्हें सर्दी गर्मी नहीं लग रही, और जब राज्य मिल गई तो तुम्हें सर्दी गर्मी सब लगनी शुरू हो गई। एसी के बिना नहीं रहा जाता, धूप में नहीं बैठा जाता। ये कौन से राज्य पाली है आपने, बताओ मुझे। मतलब जब वैराग्य में थे तब जंगल जंगल घूम रहे थे, और जब महाराज जी जंगलों में घूम रहे हैं, और जब वो वहां आगे शेरपुर में, उसके बाद उनको सर्दी गर्मी लगनी शुरू हो गई। नहीं सुंदर साथ जी, महाराज जी की रहनी ऐसी नहीं थी कि एसी ही चाहिए, मतलब एरोप्लेन की टिकट ही चाहिए, हम ट्रेन बस में नहीं जाएंगे, और ट्रेन में भी जाएंगे तो एसी की टिकट ही चाहिए। नहीं, जनरल डिब्बा मिले तो ठीक, नहीं तो पैदल यात्रा भी चलेगी। आजकल सुविधाएं होगी, उस समय सुविधाएं नहीं थी। तो क्या महाराज जी आश्रम बनने के बाद सुविधाएं ले नहीं सकते थे सुंदर साथ के दम पे? नहीं ली उन्होंने, लास्ट तक अपने वैराग्य में रही। तू दिखता रहे मुझे, अगर मैंने इन चीजों को पा लिया तो फिर तो मेरी आंखों से ओझल हो जाएगा। मैंने एक बार बहुत बात बोली थी ना स्नेहा दीदी, 5 मिनट हो रहे हैं, आप मत जाइएगा, मैं भी बंद कर रही हूँ। बैटरी ने रिमाइंडर दे दिया है कि बैटरी लो हो चुकी है फोन की। मैं बात भूल गई। हाँ, मैंने एक बात बोली थी कि जो राज्य की सानिध्यता महसूस करते हैं, जिनको राज्य की सानिध्यता महसूस होती है, जिनको ये लगता है ना कि राज्य बहुत भोले भाले हैं और राज्य मतलब सिर्फ प्रेम भाव ही रखते हैं, राज्य रूह को सुधारने के लिए बहुत सख्त स्वभाव के हैं, जो मैंने महसूस किया है। करूं मैं एक रील का भी लालच, उसी समय सुई मेरे हाथ में चुभ जाती है। मैंने इतने तक महसूस किया हुआ है। मैं कर लूं किसी जरा से कपड़े की भी लालसा, सूट ही खराब करा देंगे। आंख बंद करके उनके ध्यान में भी सूट बना दूंगी ना, तो फिटिंग ऐसे परफेक्ट आएगी चुटकियों में। और जरा सा मन में कोई बात लेके सूट बना दूंगी तो उसके पैसे भी भरने पड़ जाते हैं। ऐसे हैं राजी, सकत है मतलब। जब तक रूह बन नहीं जाती था उनके लायक, तब तक वो अपनी रूह को बनाते हैं, चाहे वो माया में शक्ति करें, चाहे वो अंदरूनी भी शक्ति करते हैं। मुझे तुरंत पता चलता है कि राजी ये नहीं बात चाहती, मुझे तुरंत पता चल जाती है ये बात कि राजी मुझे ये काम नहीं करने देना चाहते। मैं परसों की बात बता रही हूँ, मैं लेट हो गई थी बैठक में, 11 बज गए थे, 11:15 मुझे मंदिर में बज गए, 11 बजे का मेरा टाइम है। मैंने मंदिर में मत्था टेका, वैसे परिक्रमा करती हूँ, कई बार नहीं करती हूँ कि नहीं आज टाइम नहीं है, बस मत्था टेका, प्रसाद लिया और बाहर। मुझे महाराज जी कहते हैं आज परिक्रमा करनी है। मैंने कहा राजी समय, मैंने कहा ना परिक्रमा करनी है। मैंने सुंदर सा जी चरणामत ले लिया अपने हाथ में, अंदर से कह रहे हैं पैर ही नहीं उठने दिया, पहले परिक्रमा करके जाना है। मुझे नहीं पता था क्या था क्या नहीं। मैंने एक परिक्रमा की, सारे सबको मत्था टेका और फिर मैं प्रसाद लिया और मैं निकल गई। आप समझिए कि गोल बाजार में जब गई तो बाइक इतनी तेजी से लड़के चला के आ रहे थे और मेरी एक्टिवा इधर से तेजी से जा रही थी। सिर्फ 2 क्षण का फासला था, मतलब समझ लीजिए कि उतना ही फासला था जितने में मैंने परिक्रमा करी। उस समय से पहले वहां जाती तो शायद कुछ हो जाता। वहां मैंने राजी की मेहर को समझा। फिर मैं राजी से कह रही हूँ, मैंने कहा राजी लेट हो गया, वहां जाके गालियां पड़ेंगी। राजी कहते तुझे क्या टेंशन है, मैं लूंगा टेंशन, तू परिक्रमा करके ही जाएगी। पैर नहीं उठने दिया। जब मैं वहां गई दुकान पे, कोई काम ही नहीं था, मैं पौना घंटा फ्री बैठी रही।
कहते क्या हो गया अगर तू परिक्रमा करके आ गई। इतना तक हुक्म समझ आता है, इतनी तक बात महाराज जी समझाते हैं इतनी बारीकी से। हालांकि ये मेरी और उनकी बहुत पर्सनल बात है, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, अगले कदम का मुझे राज जी बता देते हैं कि तुमने ये करना है, और उसके विपरीत करके देख लूं, हो जाती है कहानी उल्टी सारी। मैं अपनी चलाती नहीं, जैसा आप करो, मुझे कोई टेंशन नहीं। सुंदर साथ जी, जिसने राज्य की सानिध्यता महसूस की है, राजी सख्त भी बहुत है और लाड की जगह लाड भी बहुत देते हैं, बहुत लाड देते हैं। और जब बनाना शुरू करते हैं ना तो सख्त भी बहुत है। एक माँ होती है ना, अपने बच्चे को समय पे प्यार करती है, और जब बच्चा गलती करता है तो उसे डांट भी पड़ती है, और पता है ना चप्पलें भी पड़ती हैं। कई मायों ने चप्पलें चलाई होंगी अपने बच्चों पे। और जब माए बच्चा गाली दे रहा है, कुछ दे रहा है, हाँ यू करके उसकी बात टाल रही है, तो उन बच्चों का भी हश्र देखा है कि भविष्य क्या होता है और बचपन उनका क्या होता है, और माँ बाप की कितनी केयर करते हैं। कहते हैं ना, सही समय पे चांटा भी ना पड़े तो बच्चा भी नहीं संभलता। तो सही समय पे महाराज जी, राजी ऐसा करते ही हैं। तो राजी सख्त भी हैं, जिस रूह को बनाना चाहते हैं उनके लिए सख्त है, मेरे लिए तो है, क्योंकि अभी मैं बनी नहीं हूँ। और इच्छा है, टारगेट एक है, राजी चाहिए, तो फिर वो बनाएंगे ना अपने हिसाब से। मैं तो कहती हूँ हाँ बना लो। मैं किसी सुंदर साथ के बारे में सोच रही थी, मुझे उन्होंने क्या दिया था शब्द, पिछली बार जब मैं पन्ना जी गई थी नए साल पे, उन्होंने मुझे प्रसाद दिया था निर्मलता, नम्रता। निर्मलता का मतलब यह है कि कोई सुंदर साथ अगर गलत भी कर रहा है तो तुमने उसके बारे में अपने मन में गलत भाव नहीं लाने। पता नहीं मेरे ध्यान में क्या बात आई कि मैं सिलाई करते करते किसी सुंदर साथ के बारे में ऐसे सोचने लगी, महाराज जी उनकी रहनी कैसी है और वो अपने आप को ये बताते हैं कि सुंदर साथ है। अभी मैंने ये बात सोची भरती और इतनी जोर से सुई टूटी कि मेरी उंगली के आर पार हो गई सुई। और मैंने राजी को पता है क्या कहा, मैंने कहा आप तो कसाई हो। मैंने तो कोई उनको थोड़ी ना जाके कहा, मैंने सोचा ही ना। तो राजी कहते जब मैंने कहा था निर्मलता, क्यों क्यों अपना मन मैला कर रही है, मैं कहाँ आके बैठूं फिर। आसन अपना गंदा कर रही है, किसी के बारे में गलत सोच रही है, तो उसको थोड़ी ना पता चल रहा है तो उसके बारे में गलत सोच रही है। लेकिन तेरे हृदय में बात आई ना, तो तेरा मन मैला हो गया ना, मैं कहाँ बैठूं फिर। ठीक है फिर मैं जाता हूँ, तू सोचती रह। मैंने कहा नहीं राजी आप नहीं जाना, मैं क्यों सोचूं, मुझे क्या लेना देना, वो जो करेंगे अपने आप भरेंगे। सुंदर साथ जी, एक छोटा सा प्रसंग है, मतलब ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मेहर, छोटी छोटी बातों में राज्य की मेहर और राज्य की आसक्तिपन और राज्य का हुक्म समझ में आता है। हम कहते हैं सब कुछ हुक्म से हो रहा है, क्या हमें हुक्म समझ आ रहा है राज्य का? अगर हमें अभी भी हुक्म समझ नहीं आ रहा है तो फिर हम राजी को कहाँ सुन रहे हैं। राजी कहते हैं कि जब तू दर्द में रो रही थी ना, मुझे राजी ने ये वचन दिए कि जब तू दर्द में रो रही थी मेरे लिए, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है जब तू दर्द में रोती है, लेकिन जब तू मेरी हमदर्द हो जाती है ना तो मुझे और भी अच्छी लगती है। देख कैसी लगती होगी। अब समझिए इस बात को कि हम राजी के दर्द में रो रहे हैं, राजी आप मिल जाइए, राजी आप मिल जाए, और हमें ये पता चल जाए कि हमारे ऐसा करने से हमारे राजी को भी दर्द हो रहा है, तो हम उनके हमदर्द हो गए ना। तो हम ऐसा करेंगे जिससे राजी को दर्द होगा? नहीं करेंगे ना। हम अभी दर्दी हैं, हम राजी के लिए दर्द ले रहे हैं कि हमें राजी चाहिए, पर अभी हम दर्द नहीं है। तो राजी मुझे कहते हैं कि जब तू दर्दी थी ना तब तो तू मुझे इतना सुकून देती थी, अब जब तू मेरी हमदर्दी हो गई है, जब तुझे पता लगने लगा है कि मुझे तेरा ये काम पसंद नहीं, मुझे ये तेरा काम पसंद नहीं, तो तू मुझे कितनी प्यारी लगती होगी। एक पत्नी पति के लिए रो रही है कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप मुझे छोड़ के मत जाना, या आप हमेशा मेरे साथ रहना, इस तरह से कह के पति के सामने रो रही है। और एक पत्नी तब रो रही है कि मेरे पति को दर्द हो रही है, मेरे पति को चोट लग रही है, उसकी केयर कर रही है, तो वो हमदर्द हो गई ना, उसको दर्द महसूस होने लगा ना अपने पति का। तो राजी मुझे ये भी कहते हैं
कि दर्द में तो दौड़ते हो लेकिन हमदर्द भी तो बनो। सुंदर सा जी, ये अवस्था है। देखो, मैं वाणी मंथन नहीं करती, मैं नहीं झूठ बोलती, मैं नहीं मजाक नहीं करी, मैं ना ही मैं किसी को ये जताना चाहती कि आप भी वाणी मंथन मत करो। मैं ये नहीं कहना चाहती। राज्य के प्रेम पत्र पढ़ने के अलावा भी पढ़ो। आप लोगों के पास समय है, आप करो। मेरे पास समय नहीं है, मुझे राजी ने नहीं दिया, लेकिन मेरा मन मंथन हर समय चलता है। लेकिन सुंदर साथ जी, मेरे राजी जो हमारे सबके हैं, मुझे कहीं परेशान नहीं होने देते। कोई मेरे से चौपाई पूछता है ना, तो अर्थ वो खुद देते हैं अंदर से। और चौपाई का अर्थ भी ठीक होता है, चाहे श्रृंगार से पूछ लीजिए, चाहे क्यामत नामे से पूछ लीजिए। मुझे नहीं पता कहाँ से, और मुझे वाणी का कुछ नहीं पता, क ख ग भी नहीं पता। मैंने इंद्रावती जी का भंडारा नहीं खाया, ना मैंने कोई रहनी करी। रहनी उन्होंने करवा दी, मुझे डांट के, डपट के, समझा के। अब मैं किसी सुंदर साथ के प्रति गलत भाव नहीं लेती। मैं कहती हूँ ठीक है, वो उनका रास्ता है, करे जाओ, जिसने जो करना है करो। हमें क्या, हमें क्या फर्क पड़ रहा है कोई क्या कर रहा है। हमें अपना देखना है ना कि हम कहाँ चल रहे हैं। मैं स्वार्थी हूँ धर्म में, माया में स्वार्थी थी या नहीं थी वो लोग जानते हैं, लेकिन धर्म में थोड़ा स्वार्थी हूँ कि मुझे सेवा करनी है तो निस्वार्थ करनी है। कोई कहेगा, मैं पूछती जरूर हूँ कि खाना कैसा बना कैसा नहीं बना। अगर सामने वाला बुरा भी कह दे तो भी मेरे असर नहीं होता, क्योंकि बन गया राजी। मैं अंदर से कहती हूँ राजी आपने बनवाया, आप जानो, आपने स्वाद भी आपने बनाया। देखो राजी, मुझे चॉकलेट मिल रही है अंदर से। राजी राजी कहेंगे तू हर चीज मेरे पे ही थोप देती है, अगर मैंने कुछ गलत कराया है तो भी तू मेरे पे थोप देगी, मैं तो वो गलत करने ही नहीं दूंगा। हम क्या करते हैं, अच्छा किया तो मैंने किया, गलत किया तो राज्य दी मर्जी है। बुरा भी उसने किया तो अच्छा भी उसने किया, सब कुछ उसने किया। सुंदर सा जी, अभी तक तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। पढ़ना कल भी 107 नंबर पेज ही पड़ेगा आपको। क्षमा मांगती हूँ, अपने अनुभव से आपको बात बता रही हूँ। चर्चनी कीजिए, चितवनी कीजिए, वाणी मंथन कीजिए, जो मर्जी कीजिए, वो सब आपके कर्म है। और कर्मों का फल कहते हैं बुरा नहीं मिलता, अच्छा ही मिलता है। लेकिन राज्य से बात जरूर कीजिए, अपने अंदर निर्मलता लाके, नम्रता लाके अपने हृदय के आसन को साफ कीजिए और राज्य को उस पर विराजमान कीजिए। भले ही वो ना दिखें, लेकिन अंदर से आपको कोई चलाने वाला हो। जिसको चलाने वाला खुद खावंद होता है ना, उसको किसी की जरूरत नहीं होती, उसको समय समय पे बात पता चलती है। तो सुंदर सा जी, आप राज्य के साथ अपना समय व्यतीत कीजिए, लेकिन उसके बारे में बात ना करके उससे बात करके अपना समय व्यतीत कीजिए। मेरी आप लोगों से ये प्रार्थना है। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रूप सिंह भैया, आप कुछ कह रहे थे? प्रणाम जी। एक मिनट, सब चुप होइए। रूप सिंह भैया कुछ कह रहे हैं। हरीश भाई, एक मिनट। रूप, एक मिनट, सब सुंदर साथ चुप होइए। रूप सिंह भैया कोई बात पूछ रहे हैं। प्यारी आ गई। हाँ जी, बोलिए। प्यारी आ गई दीदी, ये आज की बैठक जो है काफी गहरी रही। कुछ हम समझते हैं कि अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचे जिस स्टेज की जिस हद तक आपने बात कह दी है। बहुत ही अच्छी मार्क बिल्कुल राज्य से और आपस में बिल्कुल जो गैप है थोड़ा भी नहीं रखा, बिल्कुल सारा समापन। लेकिन एक चीज मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने अगर सुंदर साथ हम लोग, हम अपने पे आपकी तरह उदाहरण ले रहा हूँ कि मैं कैसे पता चलेगा कब राज्य का हुक्म है कब नहीं। मैं हुक्म को तोड़ मड़ोड़ के अपने स्वार्थ के लिए अपने हिसाब से पेश कर लेते हैं, तो इसमें क्या अंदाजा, कैसे हम राज्य का संकेत समझेंगे हुक्म है या नहीं? हाँ, ये बात काफी अच्छा बताया काफी हद तक, लेकिन कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पाया, मैं सुन नहीं पाया। क्लियर हो नहीं पाया सुंदर सा जी। अब एक बात को समझिएगा, हमारे मन में ना अभी भी चितवन का, वाणी मंथन का, फिर मैं कड़वी बात कहूंगी लेकिन बात सच्ची होगी। अपने जीवन में अनुभव कीजिएगा, बात सच निकलेगी। आप राज्य के हुक्म को तोड़ मरोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि आपका स्वार्थ है, सीधी सी बात है। तोड़ोगे मरोड़ोगे तब ना, जब आपका स्वार्थ है राज्य के अलावा कुछ और।
आपको कोई कह रहा है वाणी मंथन करो, कोई कह रहा है चितवनी करो, कोई कह रहा है ये करो, कोई कह रहा है वो करो, और कोई आपसे ये कह रहा है कि राज्य से ही बात करो। आपको तो डर लग रहा है राज्य से बात करते हुए, क्यों लग रहा है? मुझे क्यों लगता था डर? मुझे राज्य से डर लगता था पहले। क्यों? क्योंकि मेरा स्वार्थ था, मुझे माया चाहिए थी, राज्य तो मुझे चाहिए ही नहीं थे। अपनी बात देखिए ना। हुक्म, हुक्म कैसे पता चलेगा? जब एक साध्यता होगी कि तू करने वाला भी तू है और करवाने वाला भी तू है। मुझे ये ब्रह्मांड सिर्फ नाम का मिला है, नाम से चल रहा है कि मैंने बस 60 साल 70 साल इस्तेमाल करना है, करने कराने वाला सब तू है। जब ये बात मन में आ जाएगी और इस बात की दृढ़ता हो जाएगी, उसके बाद आपको कोई कुछ आके कहेगा ना। अब किसी सुंदर साथ का एक प्रश्न और था, मैं ले नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे पास समय कम है, पर थोड़ा सा उसका कर रही हूँ कि कोई कहता है चितवनी करो, कोई कहता है चर्चनी करो। हमें समझ नहीं आता कि हम राज्य के लिए क्या करें। तुम्हारे मन में साध्यता है कि तुम्हें राज्य से ही बात करनी है। आप लोग तो अभी, हम लोग, आप लोग नहीं, मैं, हम लोगों में मैं अपनी बात कर रही हूँ। हम लोग तो अभी ज्ञानी बन के राजी है ना, हमें बहुत ज्ञान है। हमने तो वाणी मंथन 30 साल से किया हुआ है, हमें वाणी की एक एक चौपाई आती है, हमें चर्चनी का जर्रा जर्रा आता है। अपनी बात ले लीजिए ना, मेरी मेरी मैं 4 घंटे की चितवनी कर सकता हूँ, मैं 5 घंटे चितवनी में बैठ सकती हूँ। मेरा बूढ़ा शरीर है, लेकिन मैं सुबह बैठ जाऊं तो शाम को उठती हूँ। पहुंचे कहाँ? मान गुमान में। सुंदर साथ जी, पहुंचे कहाँ? मान गुमान में। जब मान गुमान ही ले लिया, अब हम चर्चनी चितवनी कैसे करते हैं? समझिए, चितवनी चितवनी कैसे करते हैं? मेरा ये समय है, मैं 11 बजे बैठूंगी, 12:30 बजे तक चितवनी करूंगी। टाइम फिक्स हो गया, कौन? मैं करूंगी। ठीक है, मैं इस जगह पे बैठ के चितवनी करूंगी, इतनी देर चितवनी करूंगी। और किसकी चितवनी करूंगी? आज परम धाम के इस पक्ष की चितवनी करूंगी, आज मैं राज्य के श्रृंगार की चितवनी करूंगी, आज तो मैं श्यामा महारानी के चरणों में ही पड़ी रहूंगी। किसकी मैं प्रकट हुई? और राज्य नहीं कहते मैंने दिखाना ही नहीं तुझे श्रृंगार, बैठी रहे 4 घंटे। और फिर 11 से 12:30 बजे तक की चितवनी है। 11:30 बजे टाइम देखा, अभी 11:30 हुए हैं। मन में क्या चल रहा है? 12:30 बजे के बाद क्या करूंगी? जितनी देर चितवन में बैठे हैं उतनी देर क्या चल रहा है? जबरदस्ती हार श्रृंगार ला रहे हैं, लेकिन मन कहाँ चल रहा है? 12:30 बजे के बाद दुकान पे जाऊंगी, इसका पीस करूंगी, उसका पीस करूंगी, 1 बजे उस कस्टमर ने आना है, 2 बजे उस कस्टमर ने आना है। तो ये चितवनी हो गई? होता नहीं है ऐसा चितवनी में? चितवनी में ऐसा होता है या नहीं होता है? आप लोग तो करते हो, मैं तो करती नहीं। मेरा तो भट्टा ही गुल है हर तरह से ही गुल है। और एक जो करा रहा है, तू करा रहा है, तू मुझे घुमाने ले जाना चाहता है, ले जा। मैं हूं कौन? तेरी हूं। तेरे और मेरे में कोई अंतर ही नहीं है। अगर तो तू और मैं 2 जने हैं तो बाकी संसार नहीं है। अब तेरी मैं हूं, तुझे जहां ले जाना है ले जाओ। अब राजी ने रूह का चित्त पकड़ा और ले गए नूरबाग, और रूह कह रही है जहां आप ले आए, आप मेरे साथ हो, मुझे हर जगह मंजूर है। वो चितवनी है या ये चितवनी है? सुंदर सा जी, उसमें रूह को नहीं पता चल रहा कि 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, 2 सेकंड बीते, वो अपनी मस्ती में राज्य के साथ मस्त है। वो चितवनी है, ये जबरदस्ती की चितवनी है जिसमें मैं प्रकट है। सॉरी, शब्द कटु है। हमारे महापुरुष सुंदर साथ ने हमें हेल्प की है कि हम चितवनी में बैठें, क्योंकि हम बैठते नहीं हैं। लेकिन मैं तो ये मानती हूँ मेरे अनुभव के हिसाब से, जहाँ राज्य ले जाए उनकी मर्जी। देने वाला तू है, तेरी मेहर से सब कुछ होना है। जब तूने मेहर ना करी, मैं घंटा बैठी रहूं, 10 घंटे बैठी रहूं, कुछ होने वाला नहीं है। और तेरी मेहर हुई, मैं कुछ भी कर रही हूँ, तूने मुझे ले ही जाना है, ले जा। चलती है राज्य के आगे। तुमको राज्य अभी मत ले जाना, मुझे 2.5 घंटे चितवन करनी है। मेरे चितवन के बाद जब मैं माया के ये काम कर लूँ तब मुझे ले जाना। राज्य क्या कहेंगे? तेरा समय पूरा हो गया, निकल ले अब यहाँ से, ये ब्रह्मांड तेरे लिए नहीं बचा। मैंने तेरे को 60 साल के लिए दिया था, टाइम खत्म। उसका टाइम तो चल ही रहा है ना, सांसें गिनती की है, मरण और जीवन सब उसके हाथ में है। तो फिर बाकी चीजें उसके हाथ में क्यों नहीं छोड़ते?
मैं यूं नहीं कह रही चितवन मत कीजिएगा, जिसकी चितवन लग जाती है सुंदर साथ जी, मैं उन सुंदर साथ की बात करती हूँ, उनके तो चरणों को भी धो धो के पीना चाहिए हमें, कि शायद उनके आशीर्वाद से हमारी भी लग जाए। पर जब ये शायद सब शब्द हट जाएगा ना, तो चितवन लग जाएगी। हम क्या बैठते हैं सोच के कि मैं 2.5 घंटे बैठती हूँ, शायद चितवन लग जाए। अरे राजी, मैं नहीं बैठ पा रही, मेरे में हिम्मत ही नहीं है, मेरी कमर दुख रही है, मेरा शरीर आपने ऐसा किया है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ले चलो, जहां मर्जी ले चलो, काले कुएं में ले चलो, खड्डे में ले चलो। माया में तो कहते हैं हम इतने दुखी हो गए माया से, किसी खड्डे में जाके पड़ जाए लेकिन तुम लोगों से पीछा छूट जाए। अरे राजी, आप हमें ले जाओ, जहां मर्जी ले जाओ, आपकी इच्छा है, पर हमें ले चलो। तो उनकी मेर से चितवन लगती है कि अब ये पूर्ण समर्पण कर रही है, ऐसे करके मेरा समर्पण है, मेरे हाथ खड़े हैं, मेरे से कुछ नहीं हो रहा। मेरे को मेरे बड़े सुंदर साथ ने बोला कि वाणी मंथन करो। मैंने किया भी, ऐसा नहीं है मैंने नहीं किया। प्रकाश हिंदुस्तानी, गुजराती, कलश मैंने की। खुलासा मेरा चल रहा था, खुलासा मेरा आधा हुआ, उसके बाद सीजन शुरू हो गया, टाइम की व्यवस्था ऐसी होगी, माया ने घेर लिया, पूरी तरह से मैं घिर गई, माया में पूरी तरह से घिर गई। उससे पहले माया के इतने परपंच नहीं थे, लेकिन जब हम राज्य में लगते हैं तो माया के परपंच होने शुरू हो जाते हैं। मैंने महाराज जी के आगे ऐसे हाथ जोड़े। किसके आगे? बड़े महाराज जी के आगे। मैंने कहा मेरे से नहीं होता वाणी मंथन, ना मेरे को आप समय देते, और जब आपने मेरे को माया के कार्यों में लगा रखा है तो इसमें भी कोई सेवा आप मुझसे ले रहे हो, जो भी ले रहे हो मेरा आपको समर्पण है। आपने वाणी मंथन कराना है, आप ही बिठाना और आप ही मुझे समझाना। मेरे को समझ नहीं आ रहा, या मुझे मतलब मेरी बुद्धि इतनी छोटी है या मेरी पात्रता इतनी छोटी है कि मेरे अंदर बात ही नहीं जा रही है। मैं घंटा वाणी को पढ़ के करूं क्या जब मेरे अंदर एक शब्द भी नहीं गया। तो मैंने ऐसे हाथ जोड़ दिए थे राज जी के आगे। मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं होता वाणी मंथन, आप जानो। और फिर जब बच्चा कह देता ना माँ को कि मेरे से ये काम नहीं हो रहा, तो माँ भी दुलार से अपने पास बिठा के कहती है कोई बात नहीं बेटा, तू करना, मैं तेरी सहायता करूंगी। चल, तुझे नहीं याद हो रहा ना टेबल, चलते फिरते बोल मेरे साथ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, चलते फिरते बच्चा सीख लेता है। तो मुझे महाराज जी कहते तू चलते फिरते कर, चल कोई बात नहीं, 1 चौपाई ले ले रोज की, उसको सारा दिन विचरण करती रहे। और मैं और हंसा क्या करते थे, एक ही चौपाई पढ़ते होते थे सुबह, और इस एक चौपाई का इतना मंथन करते थे पूरा दिन, मन मंथन मन मंथन। रात को हमारी नई नई चीजें उठती थी जब हम बैठक करते थे। सुंदर सा जी, एक चौपाई। किसी ने अगर भोज खाना है और मतलब इंद्रावती जी का भोजन खाना है, भंडारा खाना है, तो वो एक सब्जी के साथ भी स्वाद ले लेगा। जरूरी नहीं है पूरे थाल की सब्जियां टेस्ट करने के चक्कर में ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, स्वाद खत्म। किसी एक चीज में घुस जाइए, अपने आप को गला दीजिए। जब जीव सृष्टि मूर्तियों में भगवान प्रकट कर सकती है, सुना है ना, मूर्तियों में उन्हें भगवान के दर्शन हो जाते हैं, तो हम अपने सदगुरु में, गुरु में, वाणी में राजी नहीं प्रकट कर सकते? हम ब्रह्म सृष्टियों में इतना भी बल नहीं है। समझ आ रही है बात? जीव सृष्टि मूर्तियों में परमात्मा प्रकट कर लेती है ना, कर लेती है या नहीं कर लेती है? जीव सृष्टि को मूर्तियों में दर्शन हो जाते हैं ना 14 लोक ब्रह्मांड के देवी देवता के। महाराज जी ने कर नहीं ली, महाराज जी ने कर नहीं ली शिव जी को। और क्या कह रहे हैं हनुमान जी? हनुमान जी उनके सामने आके बैठ रहे हैं तो इधर मुंह कर लेते हैं, इधर मुंह करते हैं तो फिर इधर आके बैठ जाते हैं। तो महाराज जी क्या कहते हैं, एक रात क्या इनके मठ में बिताने की सोच ली, इन्होंने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया। किसको कह रहे हैं? हनुमान जी को कह रहे हैं, 14 लोक ब्रह्मांड के हनुमान जी को, कि एक रात बितानी मुश्किल कर दी। अरे मुझे तुमसे क्या लेना देना है भाई, मुझे बख्श दो, गलती होगी, तुम्हारे मठ में हमने रात बिता ली। सुंदर सा जी, हम मिल जाए शिव जी, हमारा तो वो मान गुमान घमंड यहाँ चला जाएगा। अरे मेरे साथ तो हनुमान जी हैं, तू मेरा क्या बाल बाका करेगा, ले ये करके मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सैर सपाटे हो जाएंगे। और हम बात करते हैं राज्य को पाने की।
जिसके लिए हम मेहनत नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं बस तेरे प्रेम पत्र पढ़ते रहें, पर तेरे से बात ना करें। सब करिए, मैं मना नहीं करती। वाणी मंथन हमने ऐसे किया है, एक चौपाई को पिया है। अब फिर मैं राजी के पीछे भी पड़ जाती हूँ। आपने बोला था मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक रूहें नहीं जगेंगी, मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक रूहें नहीं जगेंगी। मैं जगी नहीं, मुझे तो आप दिखे नहीं, अब मेरे लिए कौन सा तन लेके आए हो, मेरे सामने आओ। इस बात के लिए एक सुंदर सास से मेरी बहुत बहस बहस क्या यूं कि ये वार्तालाप बहुत हुई। वो कहने लगे हाँ हाँ तुम्हें तो स्थूल सदगुरु चाहिए। मैंने कहा जब उन्होंने कहा है वाणी में कि मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक रूहें नहीं जगेगी, मेरे लिए फेरी कौन से तन में लगाई है? मुझे वो तन देखना है, मेरे को उनके दर्शन करने हैं। नहीं तो मुझे राजी, जैसे राजी 5 हार पहन के और वैसे हैं वैसे तो दर्शन दे दे, सपने में दे दे, मेरी ध्यान में दे दे। क्या किसी तरह से तो आए राजी, चाहे ध्यान में आ जाए, मुझे राज्य के नूरी स्वरूप के दर्शन हो जाए। और अगर वो मेरी पात्रता नहीं है, वो मेरी नहीं है, तो मेरी पात्रता बनाने के लिए जिस रूप में मेरे सदगुरु आए हैं, उन्होंने मेरे लिए फेरी लगाई है कि मुझे वो सदगुरु दिख जाए। कहीं तो मेरे को पात्रता दो, मुझे कहीं तो मुझे सुकून दो। मैं क्या भटकती रहूंगी इस 14 लोक ब्रह्मांड में? कहाँ कहाँ भटकूंगी? इतना बड़ा संसार में कहाँ धक्के खाती फिरूंगी? फिर जिनको सदगुरु मिले होते थे ना, तो मुझे मतलब गुरु ही लगते थे। जब मैंने उनकी रहनी करनी देखी, तो वो मुझे क्या कहती थी कि मैं ये चाहती हूँ, सुंदर साथी थे वो, पता क्या कहते थे, हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे सदगुरु को पहचानो, कि मेरे सदगुरु का जो फेरा है वो सफल हो जाए। अरे मेरे को नहीं लग रहा ना वो मेरे सदगुरु है, मेरी आत्म नहीं पहचान रही, मेरी पात्रता नहीं है, तो मेरे सदगुरु मेरी पात्रता बनाएंगे ना। जैसे महाराज जी के सतगुरु को महाराज जी ने पहचान लिया, हमें भी तो कोई ऐसी शुद्धि देंगे ना जो हम भी पहचान जाएं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? व्यवस्था बहुत दूर की है, लेकिन अभी हम हमारा स्वार्थ है सुंदर साथ जी। कहीं ना कहीं आप इस बात को समझिए कि हम अगर दर्दी भी है ना, तो माया का दर्द है, राजी का दर्द नहीं है। राज्य का दर्द नहीं है, हम स्वार्थी हैं जो हमारी ये स्टेज अभी नहीं आई है। मैं अपनी भी बात करती हूँ, आप लोगों में मैं भी आती हूँ। हाँ, लेकिन जब से एक साध्यता की है कि राज्य तू ही चाहिए, कर दे नौकरी खराब, कर दे सारा संसार, मैं कह रही हूँ सारे संसार को ही आग लगे चाहे, तू और मैं हूं, तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? स्वार्थी बनो सुंदर साथ जी, स्वार्थी। स्वार्थी का मतलब वो नहीं होता जो संसार के लोग कहते हैं। स्वार्थी का मतलब होता है स्वयं को जानना। अगर आप मन मंथन करोगे, आपका मन भटक रहा है, आपका मन आपको टिकने नहीं दे रहा है, कम से कम आपको पता तो लगेगा कि आपका मन अभी माया में है, राज्य में है ही नहीं। उसे राज्य चाहिए ही नहीं, अभी तो उसे माया ही चाहिए। पता तो लगेगा, कम से कम खुद को तो धोखा नहीं दोगे। समझ आ रही है मेरी बात? हम खुद को धोखा दे रहे हैं कि हमें राज्य चाहिए। जबान कुछ और कह रही है, करनी कुछ और कह रही है, मन में चल रहा है अरे राज्य तो मरने के बाद वैसे ही हमने परम धाम में जगना है, यहाँ तो मान सम्मान पाले, कुछ करना है, अभी माया में कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। तो सुंदर साथ जी, रूप सिंह भैया की बात का जवाब ये है। अब हंसा तुम मुझसे सवाल पूछना, एक बात को समझिएगा, साध्यता कैसे होती है राज्य के लिए। अब हमने राज्य से ये कह दिया कि हमें तुमसे ही बात करनी है, हमें तुम्हारे पत्र नहीं पढ़ने हैं, कुछ नहीं करना है। और उसके बाद कोई सुंदर साथ कोई आपको कह रहा है चितवनी करो, वाणी मंथन करो, ये करो वो करो, आपके मन में कहीं ना कहीं डावाडोल जैसी स्थिति है। क्या कहा, अगर आप वाणी की 400-500 चौपाइयाँ रोज की पढ़ोगे तो आपके घर में दुख नहीं आएगा, आप अपने घर में वाणी पधरा लोगे तो नेगेटिविटी नहीं आएगी। ऐसे शब्द कहते हैं ना प्रवक्ता, सुने आपने? जी हाँ। गुरु लोग ऐसी बातें कहते हैं ना कि वाणी पधरा लीजिए, नेगेटिविटी नहीं आएगी। अपने दिल में बसाइए ना राज्य को। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं ये, मैं खुद कहती हूँ कि बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन महाराज जी कहलवा रहे हैं तो ये बातें हैं भी सत्य है। अब एक बात सुनिए, कोई भी एक प्रश्न कीजिए, कोई भी कुछ भी कहिए, कोई भी कहो, कोई भी। हंसा तुम कहो,
हंसा बोलो, कोई भी शब्द बोलो। मगर दीदी कोई अगर मगर दीदी ये कह रहा हूँ, कोई भी हमारे यहाँ के सुंदर साथ हैं कुछ ना, अभी समाज में 70% सुंदर साथ आई थिंक होंगे मेरे घर के, जिनको घर पे बांडी नहीं है, सिर्फ वो पारायण के भरोसे बैठे रहते हैं, भंडारा करवा लेते हैं, कहते हैं जी हमने साल में 1 बार भंडारा कराया, 2 बार कराया, उन्हें सुंदर साथ आता, प्रेम झलक जाता, उसी प्रेम में जीते रहते हैं, बाकी सत्यता से कहीं ज्यादा दूर है। तो सबसे पहले उनके लिए प्रायोरिटी बनती है कि मेरे घर में बानी होनी चाहिए, स्वरूप साथ पधराना जरूरी उनके लिए हो जाता है ये अरुण भैया मुझसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं? अरुण भैया मुझसे प्रश्न क्यों कर रहे हो आप? अरुण भैया मुझसे प्रश्न क्यों कर रहे हो? मैंने नहीं किया। कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? अरुण भैया बोल रहे हैं ना? रूप सिंह भैया, क्यों, आपको क्यों लगा कि ये रूप सिंह भैया? अगर मैंने इनको अरुण भैया कहा तो ये आप लोगों ने क्यों कहा कि ये रूप सिंह भैया है? क्यों कहा? रूप सिंह भैया स्नेहा दीदी ने मेरे से, नहीं, स्नेहा दीदी ने मेरे से प्रश्न पूछा, आप लोग कहेंगे नहीं रूप सिंह भैया है, मैं कहूंगी हंसा ने मेरे से प्रश्न पूछा। नहीं नहीं, वो रूप सिंह भैया प्रश्न पूछ रहे हैं, ना अरुण पूछ रहा है, ना स्नेहा पूछ रही है, ना हंसा पूछ रही है, रूप सिंह भैया पूछ रहे हैं। दृढ़ता है ना कि वो रूप सिंह भैया ही हैं, वही ही पूछ रहे हैं। दृढ़ता है, उसमें कोई संशय है? मजाक की बात नहीं है, बी सीरीज, बी प्रैक्टिकल करके बता रही हूँ। बिल्कुल सही। रूप सिंह भैया ने मेरे से प्रश्न पूछा, मैंने कहा अरुण भैया प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? आप सब ने बोला नहीं रूप सिंह भैया पूछ रहे हैं। मैंने कहा नहीं स्नेहा तुम मुझसे प्रश्न क्यों पूछ रही हो? नहीं रूप सिंह भैया पूछ रहे हैं। हंसा तुम मुझसे प्रश्न क्यों पूछ रही हो? नहीं रूप सिंह भैया ने पूछा है। रूप सिंह भैया का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रूप सिंह भैया हैं, राजी हैं, वो बात कर रहे हैं, बात करते हैं, ये दृढ़ता है वाणी से भी। फिर क्यों डावाडोलो कि राजी बात नहीं करेंगे, हमसे क्यों नहीं करते, हमारे अंदर प्रकट नहीं होते, हमारे अंदर आते नहीं, हमें मिलते नहीं। क्यों? क्योंकि खुद की मन स्थिति बदली हुई है, खुद की मन स्थिति डावाडोल है। क्यों? राजी चाहिए नहीं हमें, राजी से तो काम करवाने हैं। समझ आ गई मेरी बात? अभी दृढ़ता समझ आ गई? करो दृढ़। मीरा कृष्ण के आगे पड़ी रहती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उस मूर्ति में ही लेके वो उस मूर्ति की स्थापना करती थी, उसी मूर्ति में ही उनको कृष्ण भगवान मिले थे। एक दृढ़ता थी, सुंदर सा जी, हम में अभी वो दृढ़ता नहीं है। स्नेहा दीदी चले गए, इसका मतलब टाइम हो गया। प्रणाम जी, मैं भी लेट हो गई। प्रणाम सुंदर सा जी। दृढ़ता को समझिए, अपने मन की साध्यता को समझिए, राजी मिलते ही हैं। परमहंसों ने करके दिखाया है, तो हम भी कर सकते हैं, हम भी ब्रह्मशिष्टि हैं। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम जी।